So let's start everyone. Students, this is your lecture 2. लेक्चर 1 में हमने मेनली दो चीजें की थी. क्या क्या था वो? फर्स्ट, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है. मीनिंग पार्टनरशिप का जस्ट 5 मिनट्स रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट को. पार्टनरशिप का मीनिंग क्या था बेटा? रिलेशन, बिजनेस रिलेशन. कौन से वाला? एग्रीमेंट. ओरल या रिटर्न. रिटर्न मीन्स डीड. अमंग द पर्सन्स. कौन से पर्सन्स? पार्टनर्स. टू और मोर. अमंग टू और मोर. मोर में कितने? 50. किस लिए वो ज्वाइन हो रहे हैं? फॉर, यस, टू शेयर द प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल ऑफ देम. अब इसमें एक वर्ड मिसिंग है. बिजनेस कौन सा? लॉफुल. और किस लिए वो हो रहे हैं? प्रॉफिट के लिए. अगर लॉस हुआ तो? ठीक है. और सेक्शन कौन सा था? 4. क्लियर सबको? सेक्शन 4 और पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप इज द रिलेशन अमंग द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये एक मीनिंग है, डेफिनेशन है ना. बोलते बोलते याद रहती है. यही आपको लिखनी है 1 मार्क में व्हेनेवर इट कम्स की व्हाट इज पार्टनरशिप. पर्संस को पार्टनर कहते हैं. कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म. 5 मिनट्स में पूरे थ्योरी हम रिवाइज करते हैं. देन उसके बाद था लाइबिलिटी. लाइबिलिटी पार्टनर्स की अनलिमिटेड है. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, है ना. बिकॉज बिजनेस किसका है? सॉरी, अकाउंट्स किसके बन रहे हैं? बिजनेस के. तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी है. एक ओनर अलग है, बिजनेस से सेपरेट है, बट लीगल सेम है. लीगली दे आर लाइबल. दैट्स वाई सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप इन दोनों में सेम है बेटा. अगर बिजनेस को लॉस होगा तो वो पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी पे ऑफ किया जाएगा. बट जब हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, जब डे 1 आएगा, तब हमको कंपनीज के बारे में डिटेल में बताएंगे. वैसे आपने बिजनेस स्टडीज में कर लिया है. वहाँ लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है. अगर आपके पास एक शेयर 10 रुपीज का है तो आपकी लाइबिलिटी 10 रुपीज ही है. बस कंपनी को लॉस 1 करोड़ का हुआ, 500 करोड़ का लॉस कंपनी का, बट आपका सिर्फ 10 रुपए जाएगा. आपके पास एक शेयर 10 रुपए का, अगर जितने भी शेयर है मतलब, तो आपका लॉस लिमिटेड है. यही कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग बनाता है. किसको? कंपनीज कॉन्सेप्ट को, शेयर मार्केट को. डेली आप चलो उस ट्रैक पे जाते हैं अभी हम. तो पार्टनरशिप में लाइबिलिटी लिमिटेड है, लीगली दे आर लायबल. उसके बाद था फीचर्स पार्टनरशिप की, कि एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए. वो सब बातें बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस की हैं. उसको आपको अभी भी नोट्स में से रीड करना. देन कम्स सेकंड टॉपिक, यस्टरडेज, डीड. डीड होना बेटर है? कंपल्सरी है? नहीं. बेटर टू हैव डीड. व्हाई? यस. सो दैट सबको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज क्लियर रहे, कि मेरे ये राइट्स हैं, ये ड्यूटीज हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, डिस्प्यूट्स ना हो. क्योंकि हम सब ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है प्रॉफिट के लिए. हम नहीं चाहते 3 इयर्स के बाद डिस्प्यूट और हम अलग हो जाए, है ना. तो डीड बेटर रहती है, वो गाइड करती है. तो होल पार्टनरशिप, आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, होल पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलेगी. इसलिए जो चैप्टर 1 है ना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. और आपके सिलेबस का लेंथी चैप्टर है सबसे. इतने जितना लॉन्ग चैप्टर कोई नहीं है. ये एक बार स्टार्ट होता है फिर बंद ही नहीं होता, इतना लॉन्ग है. बुक में इतने क्वेश्चंस हैं. एक्स्ट्रा वर्क अगर हम करेंगे तो उसमें और वर्क इंक्रीज रहता है. टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको डेली बेसिस पे अपने आप को मेंटेन करना है. कल समझाया था मैंने, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. मैंने एक वीडियो बना दिया था कल नाइट को, वो भी आपके पास रहेगा. स्टार्टिंग के 20 मिनट्स इंटरेक्शन रहती है आपके साथ. बीच में गैप नहीं चाहिए आपका टॉपिक भी ना. जैसे आज हम कोई भी टॉपिक करेंगे उसका लिंक कल होगा. कोई भी टॉपिक बीच में पेंडिंग आपका या नहीं आता आपको, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. होल चैप्टर इज इंटरलेटेड. एग्जाम में लास्ट के 2 टॉपिक आते हैं, अगर आपके स्कूल में चल रहे हैं या अभी होने वाले हैं. गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स. जैसे रेक्टिफिकेशन था ना चैप्टर, वैसे पास्ट एडजस्टमेंट्स है. +1 से कोई लिंक नहीं है, यहाँ से लिंक है. आपको अब हम सिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन. उनमें फिर मिस्टेक्स होंगी कि डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमने नहीं दिया, तो उसको रेक्टिफाई करो. डीड में लिखा था 5%, हमने दे दिया 10% या कम. तो एक एक टॉपिक रिलेटेड है, तो डीड की इंपॉर्टेंस ऑलवेज रहेगी. देन आगे बढ़ते हैं नोट्स के अंदर. जैसे नोट्स में आगे बढ़ोगे पेज नंबर 3 आ जाएगा, वो आपको बताएगा अगर डीड नहीं है तो क्या है.
if there is no deed, then no salary, no interest on drawing, only क्या दिया जाएगा, interest on loan at the rate 6%. Online students, is it audible to you? स्क्रीन शो हो रही है आपको एवरीवन? ओके ठीक है। तो एक चीज दी है कि वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसकी बात अभी हमने नहीं की, आगे जाके करेंगे। एंड देन प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। देन हम आते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। यहाँ तक लास्ट क्लास में हुआ था, और ऑलमोस्ट जब मैंने कल भी रिकॉर्ड किया तो ये 2.5 घंटे की क्लास है ऑलमोस्ट। ये मीन्स कितना, 150 मिनट्स की, जिसमें पूरा बेसिक है। अब जो भी स्टूडेंट बैच में ऐड होगा, एक मंडे बैच में हमने डिक्लेयर कर दिया है, बिकॉज और न्यू इंक्वायरीज आ रही हैं, तो फिर हम चाहते नहीं कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो, तो हमने एक मंडे बैच ओपन कर दिया है। तो जैसे मंडे बैच स्टार्ट होगा, आप में से कोई शिफ्ट होना चाहिए वो शिफ्ट हो सकता है, अदरवाइज न्यू स्टूडेंट तो आ ही जाएंगे वहाँ पे। तो ये लेक्चर सबके लिए कॉमन रहेगा। थ्योरी लेक्चर है 1 से रिपोर्ट। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2 बातें नोट की हमने, वो क्या थी? पहला पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे क्या होता है? दोनों। वेरी गुड, डेबिट एंड क्रेडिट। लॉस है तो डेबिट, अगर प्रॉफिट है तो सेकंड पॉइंट, कैपिटल अकाउंट के नीचे क्या? क्रेडिट। वो ऑलवेज जब भी हम कैपिटल में कुछ ऐड करेंगे वो क्रेडिट होगा, जब कैपिटल में से माइनस करेंगे तो डेबिट है। आज हम इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे है। देन हम न्यूमेरिकल्स में कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज एवरीवेयर एक वर्ड आता रहेगा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो आपका हमेशा क्वेश्चन रहेगा सर ये करंट क्या है, कैपिटल क्या है। तो बेटर है पहले इसको देख लें, फिर हम न्यूमेरिकल्स में बुक से हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। आइए बेटा जल्दी। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हर एक टॉपिक की 2-2 एंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी की एंट्री क्या है? अरे इधर आ गया, ओके डिस्टेंस का है इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं भी रखिए, वो आपका अपना चीज है। ये बेटा 2-2 एंट्रीज होती हैं। पहला पॉइंट सैलरी का, क्या एंट्री सैलरी की? पार्टनर को सैलरी देनी, ए सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हाँ। तो आपने नोट्स में से अगर रीड किया है तो ये एंट्रीज आपको गिवन है। हमने एक कंबाइन एंट्री बनाई हुई है यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, सब डेबिट है। वाई सब डेबिट? बिकॉज हमारा एक्सपेंस है। 2, सबका 2 क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज हमने सब किसको देना है? पार्टनर को। अब यहाँ आउटसाइडर्स कोई नहीं है, ये स्टोरी मेरी और आपकी है, मतलब मैं हूँ बिजनेस और आप हो मेरे पार्टनर, मेरे और आपके बीच की बात है। डीड में जैसा लिखा है वैसा आपको मिल जाएगा। थर्ड पार्टी किसी को बीच में नहीं आना है, आपने और मैंने जो डिसाइड किया वही हो रहा है। तो डीड में लिखा है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो मिल रहा है, अगर डीड में लिखा है सैलरी नहीं मिलनी तो नहीं मिलेगी। एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड करते हैं अपने डाउट्स कि सर अगर डीड नहीं है तो क्या सब पॉइंट्स के लिए नहीं है? ऐसा नहीं है। जैसे सपोज मैंने और आपने कुछ डिसाइड किया, हमने 5 पॉइंट्स डिसाइड कर लिए, 6 रह गया, तो उस पर वो अप्लाई होगा सेक्शन 12 to 17। सपोज हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं की तो वो इक्वल रहेगी, बट सैलरी डिसाइड हो चुकी है तो वो मिलेगी। इज इट क्लियर? ये स्टैंडर्ड डाउट्स हैं जो आपके भी आगे जाके आएंगे। कुछ चीज़ें हम नोइंगली छोड़ देते हैं कि एज ए डाउट जब आएगा, क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले बता दूंगा तो आपको तो मौका नहीं मिलेगा ना उस चीज़ को जज करने का। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ें आएंगी। जैसे एक क्वेश्चन आएगा ब्लैक एंड वाइट आर पार्टनर्स, तो वहाँ हो सकता है रेशो डिसाइडेड है उनकी 2:1, बट ये डिसाइड नहीं है कि ब्लैक को सैलरी मिलेगी और वाइट को कमीशन मिलेगा। ब्लैक क्लेम पूरा करेगा कि मेरे को दिया जाए सैलरी, क्योंकि मैं वर्किंग पार्टनर हूँ, मैं टाइम डिवोट करता हूँ, बट अब बोलोगे नहीं, इमोशनल नहीं होना अकाउंट्स में, अब बोलोगे नो सैलरी, क्योंकि डीड में लिखा नहीं हुआ। तो डीड किसी एक पॉइंट के लिए हो सकती है और अनदर पॉइंट के लिए नहीं है। और अगर वो लिख देता है ऊपर देयर इज नो डीड, डीड ही नहीं है, फिर तो काम ही खत्म हो गया, फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं है, फिर
फिर तो क्या करना है, उठा के प्रॉफिट लेने, प्रॉफिट लिया राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में उसको पार्टनर्स को दे दिया हाफ ऑफ, दो पार्टनर्स है तो हाफ ऑफ। क्लियर है ये? ओके सर, ऑल ओके, चले आगे। और दूसरी एंट्री हम इस इंटरेस्ट ड्राइंग को बेटा देखो सामने आपके, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस इंटरनल पार्टनर का है तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। आओ बेटा, ये दो एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद अभी जस्ट रिवाइज हो रहा है मंजू सर, टाइम लगेगा सिस्टम में आने में, नो इशू। स्टार्टिंग में हम 10-15 मिनट्स रिवाइज करते हैं, डाउट्स लेते हैं, तो ऐसा बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है आपको, ठीक है, कंफर्टेबली आने, कोई रिस्क नहीं लेना आते हुए किस तरह का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी दो एंट्रीज हैं। पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी इनकम है बेटा, जितना बुक की लैंग्वेज से बाहर आ जाओगे उतना बेटर, कोई फायदा नहीं है बुक की लैंग्वेज में जाने का, अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड पे रखने का। जो बात हम अपने आप को समझा सकते हैं, आप कभी चेक करना आप अपने आप से कैसे डिस्कस करते हो। अगर आपका वो वे आउट हो जाए पढ़ने का, तो आपकी हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। आप अपने आप से एक स्टैंडर्ड से बात नहीं करते, अपने आप से बात करने का आपको कैसा होता है ना। हम अपने बोलते हैं तू पागल है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन किसी के सामने नहीं बोलते। तो अपने आप को लैंग्वेज में लिखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। जैसे मैं पूछता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको बोला है इनकम सर, तो क्या होगा, क्रेडिट। अब ये पॉइंट आपके हमेशा काम आएगा, 5 साल बाद भी इंटरव्यू में भी काम आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम, दैट्स व्हाई क्या, अगर ये क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द वन एंड ओनली पॉइंट जो हमने पार्टनर से लेना है, अदरवाइज तो हमने हर चीज पार्टनर को लेनी है। ठीक है, मैंने आपसे फी चार्ज करनी है, दिस इज द ओनली थिंग मैं आपसे जो डिमांड करूंगा, बाकी सब तो आपको मिलना ही मिलना है, टाइम, डिवोशन, नोट्स, एवरीथिंग, क्लासरूम, ये सब क्रेडिट करना है मैंने आपको डेबिट करना है एक चीज। सेम किए यहाँ पे याद रहेगा एग्जाम्पल्स, है ना, किसी एग्जाम्पल को माइंड नहीं करना, इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल, पर्सनली कोई एग्जाम्पल नहीं। पार्टनर्स कैपिटल या करंट, करंट को छोड़ दीजिए अभी, आज डिसाइड हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और ये कहाँ जाएगा, पीएल एप्लीकेशन फॉर्म। आपको आ रहा है बेटा साउंड, उज्जवल, विशाखा, हर्ष एंड अदर जो भी हैं, इससे पहले साउंड प्रॉपर थी, ऑडिबल थी, क्योंकि मैं डिस्टेंस पे था, ठीक है, नहीं मुझे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी इसकी, बता देना अगर आपको साउंड नहीं आ रही। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाद में डेबिट हो जाएगा और वो कहाँ क्रेडिट होगा, पीएल हो जाएगा। चलिए आगे। अब इस अंडरस्टैंडिंग से हम आज एक कैपिटल काउंट का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। मैंने पहले डिसाइड किया था कि आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, बट लेटर ऑन मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तो कैपिटल करंट की बात आती है, फिर वहाँ आपके क्वेश्चन मार्क आए थे, फिर मुझे बोलना पड़ता है कि बेटा लेटर ऑन। तो ये लेक्चर कल का था, संडे का था, बट हम आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स पे कल चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बट बेटर तरीके से जाएंगे, बेटर है। देखिए ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स हैं, ये भी आज बताएंगे अगर टाइम मिला तो, कि पीएल अकाउंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। थ्योरी डे बाय डे कवर होती रहेगी, आपको डे 1 में नहीं पढ़नी पूरी बुकलेट, आपको सिर्फ उतना पोर्शन पढ़ना है जितना आपको बताया जाए, रेस्ट आपका सिलेबस ही नहीं है, बस ये लेके चलो, कोई टेंशन ही नहीं हमें उस चीज़ की। फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये दो आज बातें होंगी, और ड्राइंग्स भी दो तरह की है, वो बात होगी, ठीक है, इसके थ्रू कवर होगा सर। ये क्या लिखा है यहाँ पे सामने आपके, कल बात समझाई थी मैंने रिकॉर्डिंग में भी बेटा, फर्स्ट 20 मिनट्स में यही बताया था कि पार्टिसिपेशन मस्ट है, ये आपकी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये आपने नहीं की ना, घर जाके होमवर्क होगा ही नहीं, सेकंड अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचोगे नहीं, और जो हमने आपसे 1 पेज नोट्स बनाने हैं वो कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएंगे आपके, है ना। उसके ऊपर अलग से हम आपको एक 1 आवर का सेमिनार देंगे, उसमें सिखाएंगे, क्लास में टाइम नहीं मिलता उसका। पार्टनर्स कैपिटल काउंट दो तरह का है हमारे पास, कौन से दो तरह का बताइए, कुछ बता सकते हो, फ्लक्चुएटिंग मींस क्या होता है, हैंड ऐसे है ना, जैसे लाइट फ्लक्चुएट करती है, तो फ्लक्चुएट मीन चेंज होना, फिक्स्ड मींस स्टेबल, अभी लाइट स्टेबल है और ऐसा रहे तो बढ़िया है, फ्लक्चुएट ना करे।
तो फ्लक्चुएट करेगी तो चेंज होती रहेगी, कभी पावर ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी वो फिर सारी डिवाइसेस हमारी घर में भी यही तभी खराब होते हैं, अगर कुछ खराब होता है तो पावर एकदम से फ्लक्चुएट करती है। तो फ्लक्चुएशन वर्ड हमारे लिए नया नहीं है, हम इसको जानते हैं ऐसे एज ए लेमैन कि फ्लक्चुएशन का मीनिंग क्या है। पावर फ्लक्चुएशन तो कॉमन वर्ड है। अब इसका मतलब जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को बनाएंगे तो मेरा कैपिटल चेंज होता रहेगा बार बार। कौन सा कैपिटल बेटा? जिस कैपिटल से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। सपोज आई एम मिस्टर ए, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2 लाख रुपीज से। अब क्या ये 2 लाख रहेगा? नहीं ना। कितना कुछ तो हमने कल ऐड किया था कैपिटल में, सैलरी ऐड की, कमीशन ऐड किया जिसको हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं, प्रॉफिट ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन सब के ऐड होने से एवरी ईयर मेरा कैपिटल काउंट का बैलेंस क्या होगा? चेंज होगा। पक्का? राइट। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि ये चेंज ना हो, कभी भी ये कभी चेंज ना हो, ये सेम रहे, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि कैपिटल फिक्स्ड रहे, चेंज ना हो कभी भी। तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट। हमें सारी चेंजेस को अलग अकाउंट में शो करनी है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। घर में पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप सबसे मिलो, घर में तो गेस्ट आते हैं, सब आते हैं, तो क्या करते हैं फिर वो? आपको ड्राइंग रूम में बिठा के पढ़ाते हैं कि बेटा ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, कोई भी आएगा सबसे पहले तेरे को मिलेगा और तुम्हें सबको विश करना है और सबको सर्व करना है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। ऐसा होगा? अगर आपको मेन एंट्रेंस में बिठा दिया जाए कि बेटा डोर तो तुम्हें ओपन करना, दिल लगा के पढ़ना, ऐसा होगा पॉसिबल? अब लोग ये कैसे पढ़ेंगे? चेंज तो कर देते हैं, एकदम से कोई आ गया उसमें चेंज हो गया, है ना? तो कभी भी पेरेंट्स क्या करते हैं? स्टडी रूम, आपको एक ऐसा रूम दे देंगे जो कोई ढूंढ भी ना पाए। एक ऐसा रूम दिया जाता है आपको अगर पॉसिबल हो उनके लिए, दैट इज कॉल्ड स्टडी रूम। वो आपका सेपरेट रूम होगा, उसमें सबको जाने की परमिशन नहीं है। आउटसाइडर जब आएंगे तो वो बस ड्राइंग रूम से बाहर घर के, आपके रूम तक तो वो पहुंचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप डिस्टर्ब हो, आप चेंज हो। बट कुछ एक पर्सन हैं जिनको जाना अलाउड भी है रूम में। तो ऐसी बेटा इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक टेक्निकल बात बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि हम यहाँ 2 अकाउंट बनाएंगे फिर। एक कैपिटल का, जहां सिर्फ कैपिटल की बातें होंगी, और दूसरा वो सब चीजें जो हमारी कैपिटल को चेंज करती हैं। जैसे आपके घर में गेस्ट आते तो एटमोसफेयर चेंज हो जाता है, फिर आप स्टडी कर नहीं पाते, है ना? तो वो फिर चीजों को अलग रिकॉर्ड कर दिया जाएगा कि भी तुम यहां तक रुको, आगे नहीं जाना, आगे स्टडी चल रही है। तो एक अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट जहां कैपिटल रहेगी, और एक अकाउंट बनेगा जहां पर वो सब चीजें आएंगी जो हमने कल डिस्कस की थी। जो कल कल डिस्कस की थी उसका नाम क्या रखा था? डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट को जब हम बांटते हैं एज ए प्रसाद, तो पार्टनर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो ये सब चीजें हम एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उस सेपरेट अकाउंट का नेम है, क्या है? करंट अकाउंट। तो आज का लेक्चर 9 अप्रैल को हो रहा है, बट आपको याद रखना है नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक, क्योंकि एग्जाम पता नहीं कब होने हैं। अभी ऑनलाइन क्लास अभी भी चल रही है, तो उनको भी टाइम दिया हुआ है। तो वो अब उनका वो लेक्चर उनको एंड तक याद रखना है। तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करना। वो नोट्स उसका ही एक सोल्यूशन है। आज जो समझ आया उसको लिख लो वहाँ पे। तो हमारे पास जो करंट अकाउंट है वो करंट चीज़ों के लिए है। करंट का मतलब करंट ईयर, और करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब वही प्रसाद, जो पार्टनर्स को एज ए प्रॉफिट भी मिलता है, जिसको हमने कल क्या नेम दिया था? डिविजिबल प्रॉफिट। तो पार्टनर्स को एज ए डिविजिबल प्रॉफिट भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, और सैलरी भी मिलती है। तो इट मीन इस डिस्कशन से ये क्लियर है हमारे बीच में। कोई डाउट है तो भी आप बोलना, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। आपका डाउट है ना बेटा तो हम आगे नहीं चलेंगे, बस ये रूल है हमारा। चाहे बाकी सबको आता हो लेकिन तुम्हें नहीं आता, हम रुके रहेंगे तब तक। इसी को हम पर्सनल टेंशन कहते हैं। पार्टनर्स कैपिटल काउंट 2 जगह का है। बोलो कौन सी 2 जगह से? जितना लाउड बोलोगे उतना बढ़िया, अंदर का डर निकल जाएगा पूरा, ठीक है ना? लोग हंसते नहीं पार्क में, तो वो फिर फुल डे डर नहीं होता उनको कोई, वो किसी के ऊपर भी लाउड शाउट कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में प्रैक्टिस करके आए हैं पूरा, है ना? झगड़ा खूब करते हैं फिर वो, सुनते हैं साउंड दूर दूर तक। ये वही वाले हैं जो हा हा करने वाले हैं।
इत्तेफाक में खोल के पूरा, तो फिर वो किसी से बात करते हैं तो दिल खोल के करते थे। तो आपको भी यहाँ लाउड बोलना है, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट ऑनलाइन है तो उनको भी फील वैसे सेम आएगा। पार्टनर्स कैपिटल काउंट है कितने, 2। फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनेगा, मुझे 2 की जरूरत ही नहीं, बस हमारे पास एक ही रूम है जी, बस वही हमारा ड्राइंग रूम है, वही स्टडी रूम है, फिर तो एक ही रूम है ना, फिर तो जो भी आएगा मुझे मिलेगा, है ना, ये चीज है। तो दैट इज कॉल्ड वन अकाउंट, वन रूम, वन प्लेस वेयर एवरीथिंग विल मीट टुगेदर। और ऐसा होने से क्या होगा, हमारी कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा, है ना। मैं बेस्ट ट्राई करता हूँ कि मैं बुकिश लैंग्वेज में जाऊँ ना, एकदम से टोन आ जाती है बुक लैंग्वेज में, चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वो तो लिखे हुए है नोट्स के अंदर, आप भी सुनते हो स्कूल में, बुक्स में भी लिखी हुई है। यहाँ हमें उसके मीनिंग को समझना है। ट्यूशन का मीनिंग ये है कि हमें उस चीज़ को इन डेप्थ समझते हैं। वी नीड ए टीचर की हमें जो हमें इन डेप्थ समझा दे। ये तो बुक्स तो हैं, उसमें सब लिखा हुआ है, 60% तो आप खुद भी पढ़ सकते होते हो, इतना सब चीज़ें ईजी होती हैं। तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर कैपिटल काउंट 1 बनेगा, फिक्स्ड में 2 बनेंगे। करंट कैपिटल का कजन है, क्लियर, उसके जैसा ही दिखता है, बस ये कि कैपिटल में कैपिटल की बातें होंगी और करंट में जो कैपिटल को चेंज करने वाली चीजें थी, अप्रोप्रिएशंस, वो आएंगे। क्लियर है, चलिए आगे। अब मैंने आपको कहा था फॉर्मेट बनाने को, फॉर्मेट बन गया सबका। अच्छा, जो मैंने आपको बोला ये सब थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, थ्योरी में रीड नहीं करता, वो आपने करनी है, दैट योर वर्क। आज जो भी समझाया जाएगा एक एक वर्ड आपको आता होगा, इतना जरूर है। ये सारी चीजें अभी लेक्चर में कवर हो जाएंगी। हम फॉर्मेट देखते हैं, पहले हम बनाते हैं अंडर द फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट। लिखो आप, आपने खुद बनाना है लाइव ना, तो ऐसे नहीं लिखना, बनाओ खुद बनाओ। एक तो फॉर्म बनाया हुआ आपने, उसका नेम लिखो, फॉर्मेट अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। आज की क्लास इतने अच्छे से करनी है कि हमें ईयर में दोबारा जरूरत ना पड़े इस क्लास की, बस हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, जम के करेंगे क्वेश्चन, बेसिक्स आज ही। पार्टनर्स कैपिटल काउंट 2 तरह का है, उसमें हम फिक्स्ड स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पहला फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल काउंट। लिख लिया सबने बेटा? ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, देखना नहीं है, यहाँ से देखना, भूल जाओ इसको, कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, चाय कॉफी जो भी चाहो ब्रेक ले सकते हैं। अब बताओ कैपिटल स्टार्ट कहाँ से होती है? कैपिटल काउंट कहाँ से स्टार्ट होता है? ओके, कुछ याद है +1 की पहली एंट्री? कैपिटल काउंट की पहली एंट्री क्या थी बेटा? सॉरी, हमारे बिजनेस की फर्स्ट एंट्री क्या थी +1 में? यस, हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी बेटा वो थी बैंक अकाउंट डेबिट कैश या बैंक एक ही बात है ना, टू विच अकाउंट? कैपिटल काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल काउंट, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। तो यहाँ भी वही से स्टार्ट होगा, जिस दिन मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा उस दिन फर्स्ट डे मेरा कैपिटल काउंट स्टार्ट होगा इस एंट्री से। अब सपोज आपने जो फॉर्मेट बनाया है सेम मैंने बना लिया यहाँ पर, सिंपल। अगर एक पार्टनर है तो सिंगल, 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर्स, अगर 3 पार्टनर्स है तो 3 बन जाएंगे, ठीक है। एक कॉलम अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इग्नोर कर दो। डेट्स अगर दी होंगी तो लिखनी है, नहीं तो डेट कॉलम क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स XY, 2 पार्टनर्स, आपने फॉर्मेट 3 का बनाया तो 3 बन जाएगा, ठीक है। इसका नेम रखा हमने पार्टनर्स विच अकाउंट? कैपिटल। स्टार्टिंग कहाँ से होनी है हम ये बात कर रहे हैं, ये डिसाइड हो गया कि सबसे पहले कैपिटल आती है बेटा बाय बैंक। किसके थ्रू आती है? बैंक के थ्रू। अगर कैश बोलोगे तो बाय कैश लिख देना, वो डिपेंड करते हैं, है ना, नहीं तो आप बाय बैंक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय बैंक अकाउंट, एक्स ने कैपिटल लगाई, से 4 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, वाई ने बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख से, ऐसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, इसकी एक लाइन क्या बन जाती है? एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस विद ₹4 3 लाख रिस्पेक्टिवली। क्लियर? लेकिन अगर ये बिजनेस ऑन गोइंग है, चल रहा है अभी भी, तो फिर क्या होगा बेटा? अगर ऑलरेडी चल रहा है बिजनेस
यस, तब तो ऑलरेडी बैलेंस है हमारे पास। अगर ये बिजनेस चल रहा है, दिख रहा है सबको प्रोपोज, तो इट मीन्स ये बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्योंकि फिर तो ये कैपिटल का बैलेंस पिछले साल भी था, लास्ट ईयर कैरी डाउन था। कैरी डाउन का मीनिंग क्या बताया था आपके टीचर ने +1 में, बताओ कैरी डाउन का मीनिंग क्या बताया? कैरी डाउन का मीनिंग नहीं, ओनली कैरी डाउन वर्ड का मीनिंग, हर एक बेसिक का बहुत शार्पली हमें मीनिंग पता चाहिए। कैरी डाउन मीन्स जिसे आगे लेके जाना है, टू बी फॉरवर्ड, क्योंकि जिसको टू कैरी, कैरी डाउन आगे लेके जाना है। और ब्रॉट डाउन का मीनिंग जिसको हम पीछे से लेके आए, आगे लेके आए हैं। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं किसी भी अकाउंट का, मैं ये नहीं कह रहा कि कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, एवरी अकाउंट, लेजर में आप कितने अकाउंट बनाते थे, परेशान हो जाते थे, एक क्वेश्चन के 30 अकाउंट्स बन रहे हैं। हर अकाउंट का अगर एक बैलेंस आता था तो हम बोलते थे बाय बैलेंस कैरी डाउन, या टू साइड आता था पर वो कैरी डाउन लिखते थे हम। फिर नेक्स्ट ईयर उसको शिफ्ट करते थे ऑन द अदर साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारे पास कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो एक ओपनिंग बैलेंस होगा, और उसको कभी भी सी डी बी डी में से ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया। जैसे ही सी डी लिखोगे, ये आपकी सीबीएसई की चेकिंग होगी बेटा, स्कूल एग्जाम की चेकिंग नहीं होगी, वहां नहीं वो करेंगे, सी डी लिखे तो क्रॉस कर देंगे। आपको ब्रॉट डाउन लिखना है, ये ओपनिंग बैलेंस है से, ये ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास। तो इट मींस हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो दो तरह से स्टार्ट होता है। वन, एक हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ इस साल, दूसरा, दूसरा बेटा पहले से चल रहा है। क्लियर? पहला बेसिक। अब जब मैं कुछ बोलता हूँ आप ट्राई करना, आप सबके साथ होता है ऐसा, मैं 1 मंथ में आपको ठीक करने की ट्राई करूंगा। जब मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ आप कहीं और चले जाते हो, आपके बैकग्राउंड में कोई बात आती है एकदम से क्लिक करती है, कुछ भी हो सकता है वो, रूटीन का, किसी को फोन करना है, कहीं जाना है, इसके बाद ये चल रहा है आपके ब्रेन में। मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, तो आपकी आइस की मूवमेंट से मैं समझ लेता हूँ। अब मैं नेम नहीं ले सकता ना कि यू स्टैंड अप, आप सोच रहे हो, उसका कोई नीड नहीं है ना, वो मेरा कोई पर्पज नहीं है। मुझे आपको इम्प्रूव करना है, एम्बैरेस नहीं करना। आपकी आइस बताती है कि इस टाइम आप कुछ और सोच रहे हो। ओके, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वर्ड्स मिस हो जाएंगे, इसको बोलते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस। योर माइंड इज एब्सेंट। फिजिकली मैंने आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे, ठीक है ना। जिम होता तो बोलते फिजिकली रहोगे, दिमाग चाहे सॉन्ग लगा लो, हमारी फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज चाहिए, दिमाग कहीं भी रखो। बीइंग ए टीचर मुझे सिर्फ आपके दिमाग की जरूरत है, अगर ऑप्शन होती है दिमाग निकाल के भेज देते आप खुद करते रहते तब भी चलता। तो आपकी माइंड अगर कहीं हो रहा है तो फायदा नहीं है। अभी 2-4 सुन के ऐसा हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ इसका एक अगर सोल्यूशन क्या है, तो प्रॉब्लम हम भी जानते हैं। सोल्यूशन ये है, जो मैं वर्ड बोलता हूँ उस वर्ड के ऊपर अपने आप से क्वेश्चन पूछो। हमारी मेमोरी वर्कशॉप्स में एक चैप्टर आता है इसी के ऊपर, हाउ टू डेवलप कॉन्सेंट्रेशन। मैंने इस पर एक बुक भी लिखी है मेमोरी के ऊपर, तो उसमें एक चैप्टर लिखा है, तो उसमें बहुत सी अच्छी एग्जाम्पल दी है। जस्ट आस्क द राइट क्वेश्चन। वो मैं सेमिनार में बताऊंगा, अभी तो टाइम नहीं है सब बातों का। वो 1 आवर का एक सेमिनार लेंगे, आपके वो प्रॉब्लम ट्राई करेंगे, ये ठीक हो जाए। बहुत स्टूडेंट के साथ है, 5% स्टूडेंट टॉपर्स क्यों रह गया, क्योंकि उनके साथ नहीं है शायद, या वो नहीं जाते उस तरफ। तो आस्क द राइट क्वेश्चन, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उस पर क्वेश्चन पूछो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कैपिटल अकाउंट कितने तरह का है, 2 तरह का। फिर फिक्स्ड क्यों बोलते हैं इसको, कैपिटल चेंज नहीं होगी। अगर वो एक अकाउंट बन रहा है फिक्स्ड, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहो। आपकी क्लास 90 मिनट्स की होगी, 90 मिनट्स आपने क्वेश्चन पूछना अपने आप से, माई गारंटी आप यहाँ से कहीं जा ही सकते दिमाग से। और वो जो मैं बोलूंगा सारे वर्ड्स आपको याद भी हो जाएंगे। ये तो चाहते हैं ना कि ट्यूशन ऐसी हो जहाँ से समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। सब्जेक्ट में बेटा कोई भी हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फंडा एक ही मेमोरी का। मेमोरी को नहीं पता कि आप किसके स्टूडेंट हो, ठीक है, उसके कुछ प्रिंसिपल हैं जो आपको समझने होंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चन पूछते रहो। पहला क्वेश्चन, हमारा कैपिटल अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होगा, आंसर क्या है, यस एवरीवन, आंसर क्या है? सर 2 जगह से होगा, 2 तरह से हो सकता है। एक, अगर मेरा बिजनेस नया है, पहले दिन स्टार्ट हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा ही होगा एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस, वाई बैंक से होगा। अगर ये बिजनेस ओल्ड है तो वो कैसे लिखेंगे, हैविंग। हाँ, तो वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एक्स एंड वाई हैविंग द कैपिटल अकाउंट्स बैलेंसेस। क्योंकि सीबीएसई में प्रॉब्लम है कि या किस अकाउंट्स में क्वेश्चन समझ नहीं आता है, सॉल्यूशन तो हमें आता होता है। तो मैं उस चीज पे वर्क कर रहा हूँ अभी। बुक ओपन करने से पहले, एक बार बुक ओपन होगी फिर तो हम क्वेश्चंस में रह जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे टाइम नहीं मिलेगा हमें। तो लाइन क्या लिखी होगी, एक्स एंड वाई हैविंग द कैपिटल अकाउंट्स बैलेंसेस। तो ओल्ड बिजनेस है,
स्टार्टेड, कमेंस्ड, वो तो इंग्लिश है हमारी, हमें पता है इंग्लिश में क्या क्या वर्ड यूज होते हैं। तो दे स्टार्टेड द बिजनेस, तो इट इज बाय बैंक, राइट। अब क्या हो सकता है बताओ। तो ये हमारा रूम किसका हो गया, ये रूम रूम हमने किसको दे दिया, किसको दिया बेटा, कैपिटल अकाउंट को। अब इसके अंदर कौन आ सकता है इस रूम में, कैपिटल। भी आपका रूम है तो आप ही आ सकते हो, बाकी सबको तो मना ही कर दिया, कोई नहीं मिलेगा इसको, इसके एग्जाम चल रहे हैं। अब कैपिटल तो आएगी ना अपने रूम में, तो अब कैपिटल और आ रही है, लो जी कैपिटल और आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। लो जी एडिशनल कैपिटल आ गई। एंट्री तो वही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बाय बैंक अकाउंट। आप देख रहे हो थ्योरी वन डे थी ओनली प्लस टू में, ये बड़े मजेदार चीज है। प्लस टू थ्योरी है ही वन डे की, आज मैं थ्योरी करवा रहा हूँ लेकिन न्यूमेरिकल है ये, थ्योरी थोड़ी है ये। तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रैक्टिकल नॉलेज है प्लस टू की, इसलिए इसकी थ्योरी इंटरेस्टिंग है, इसे याद नहीं करना पड़ता कभी भी, याद हो जाती है अपने आप। तो अब सेकंड एंट्री है एडिशनल कैपिटल, पैसा आ रहा है, से एक्स ने 50,000 रुपीज और लगा दिए बेटा बिजनेस में, वाई ने नहीं लगाए। फिर जिस डेट को लगाए डेट कॉलम में एंट्री हो जाएगी, फॉर्मेट तो बने हुए नोट्स के अंदर। अब क्या होगा, अगर कैपिटल रूम के अंदर आ सकती है तो रूम में से जा भी तो सकती है, अंदर थोड़ी रहेगी हमेशा। अब जब कैपिटल रूम से बाहर जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, उसको बोलते हैं, आपने ये वर्ड यूज नहीं किया ज्यादा, कैपिटल विड्रॉन, क्या बोलते हैं, वो ड्राइंग्स नहीं होता, इसके ऊपर हम इस अकाउंट के बाद बात करेंगे, ताकि वो प्रॉब्लम यही से सही हो जाए, आगे से किसी के सामने ड्राइंग्स नहीं बोलना, ड्राइंग्स नहीं होता वो। प्लस टू में कहा, सॉरी प्लस वन में कहा था ड्राइंग्स, ये कैसे होते थे ड्राइंग्स आप बताओ प्लस वन में। हाँ वो गुड्स घर ले जाते थे, ऑनर विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ऑनर विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कहीं ऐसा लिखा था प्लस वन में, ऑनर विड्रू फ्रॉम कैपिटल। तो फिर ये न्यू वर्ड है बेटा आपके लिए, इसे ड्राइंग्स नहीं कहना, ड्राइंग्स कुछ और होता है, वो आज आप जाने से पहले क्लियर करके जाओगे, डोंट वरी। इसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन, क्या बोलते हैं। लो जी वाई कहता हमारे घर में फंक्शन है, मुझे तो आज 30,000 की जरूरत है, ले जा भाई तुम्हारा पैसा है। वो एक्स की कैपिटल को टच नहीं कर सकता, अपनी कैपिटल तो निकाल सकते हैं, चाहे सारी कैपिटल बाहर ले जाए, हमें क्या है, वो पार्टनर भी नहीं रहा। जैसे आपके बैंक में पैसे हैं, आप जितनी मर्जी निकाल सकते हो ना, आपको रोकेगा नहीं, चाहे पूरे पैसे निकाल लो बैंक आपको मना नहीं कर सकता, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा बस इतना है, लेकिन आप पैसा निकाल सकते हो, परमिशन है। कितना आपके अकाउंट में, 3 लाख, तो 3 लाख का 3 लाख भी निकाल सकते हो, पर ऐसा तो होगा नहीं, आपको पता है, फिर हम पार्टनर किस नाम करेंगे। सो टू बैंक यहां भी हो सकता है, उसकी एंट्री क्या बनती है, रिवर्स। अगर बेटा एक्स ने पैसा लगाया तो एंट्री बनी, क्या एंट्री बनी, बैंक अकाउंट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अगर पैसा विड्रॉ किया तो एंट्री क्या बनी, कैपिटल डेबिट टू बैंक। सिर्फ एंट्री पे ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड्स को छोड़ देना है, नरेशन आएगा ये सब तो लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, ये क्लियर सबको। अब जब हम ऐसा करेंगे तो क्या कैपिटल चेंज नहीं होगी, हो जाएगी ना। ये देखो अब हम बैलेंस निकाल रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस, लो जी क्लोजिंग बैलेंस आ गया, टू बैलेंस कैरी डाउन, देखो कैरी डाउन लिखा ना, ये ब्रो डाउन था, क्योंकि ये एंट्री 1 अप्रैल को थी, 1 अप्रैल 2000 या 2021, और ये एंट्री है 31 मार्च 22। ड्यूरिंग द ईयर अगर मैंने ड्राइंग्स की, सॉरी कंपनी का इफेक्ट हो गया, ड्राइंग्स नहीं, क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल विड्रॉन, तो याद रहेगा ना सबको कि ड्राइंग्स नहीं बोलना, और जब टीचर मिस्टेक करते हैं वो ज़्यादा याद रहता है आपको। 31 दिसंबर 21, मैट्रिक करते हैं, एक मिनट, चलिए बाद में सेट करेंगे।
तो हमने डेट कॉलम में लिखा 31 दिसंबर 21 को डेट कॉलम शो नहीं हो रहा, रेजोल्यूशन चेंज हो गया इसका, मैं बाद में चेंज करूंगा। 31 दिसंबर को एक तो कैपिटल विड्रॉ होगी, और सेकंड 31 मार्च को हमने क्या निकाल दिया, बैलेंस। तो ये बेटा क्लोजिंग बैलेंस है, याद रखिएगा। एडिशनल कैपिटल कब आई, कभी भी से 30 सितंबर को आई, मतलब डेट कुछ भी हो सकती है, वो डेट कॉलम बनाया नहीं मैंने, बट ऐसे लिख दिया। तो एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर कभी भी आएगी, से वो 30 सितंबर को आई, और कैपिटल विड्रॉ कब हुई, 31 दिसंबर को हुई। ये सब होने के बाद हम क्लोजिंग बैलेंस कब निकालेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर। बेटा आ गया बाय बैलेंस कैरिड आउट। हाँ जी, 4 लाख में 50 प्लस होंगे ओका, तो बैलेंस क्या आएगा, क्योंकि जब हम क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे 450 है, डेबिट साइड पे 0 है, तो बैलेंस वही आ जाएगा। यहाँ तो 0 है क्योंकि एक्स ने पैसा विड्रॉ नहीं किया, एक्स के घर में फंक्शन नहीं था, वाई के घर था, तो एक्स का बैलेंस इंक्रीज हो गया और वाई का बैलेंस डिक्रीज हो गया। 3 लाख रुपीज में से बेटा कितने माइनस हो गए, 30,000, कितने रह गए, 2,70,000। वॉट इट, ये आपका बैलेंस आ गया, टोटल आ गया 450 और 3 लाख आ गया टोटल। तो आपको लगता नहीं हम गलत कर रहे हैं, हम यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना रहे थे, नहीं, हम कौन सा बना रहे थे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ये तो चेंज होगी कैपिटल, इसका मीनिंग क्या है, फ्लक्चुएटिंग तो है ही नहीं, है फिक्स्ड है बेटा। करंट अकाउंट है तो फिर कैपिटल क्या कर रही है यहाँ पे, बताओ, यही तो टेक्निकल पॉइंट है इसके अंदर, फिर हम इसको समझेंगे, अभी तो कंफ्यूजन क्रिएट किया मैंने। सोच, एक्सीडेंट कुछ और एडअप हो सकता है इसके अंदर। हम इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि सर चाहे कैपिटल फिक्स्ड है पर ये कैपिटल का अकाउंट है, मीन्स कैपिटल को चेंज होने की परमिशन है ड्यू टू इटसेल्फ। कैपिटल के कारण अगर कैपिटल चेंज हो रही है तो अलाउड है, बाहर वाला चेंज नहीं कर सकता। बट सिंपल एग्जांपल, पेरेंट्स ने आपका रूम फिक्स कर दिया कि बेटा तुम्हें स्टडी यहाँ करनी है, कोई तुम्हारे रूम में नहीं आएगा, आप एक स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछते हो क्या मैं जा सकता हूँ, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली तुम, तेरे लिए तो है रूम। अभी मैंने क्या बोला कि तुम्हारे लिए रूम बनाया है, तुम्हें कोई और मिलने नहीं आएगा। तुम्हारा स्टूपिड क्वेश्चन कि क्या मैं रूम से बाहर आ सकता हूँ, तुम तो आ ही सकते हो, वापिस जा सकता हूँ, जा सकते हो, और रिटर्न में दो ये चीज, डीड बनाओ हमारे साथ। तो ये चीज रिटर्न में दे दी मैंने आपको कि कैपिटल चेंज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स्ड वर्ड कैपिटल के लिए यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिक्स्ड वर्ड यूज हो रहा है कि उसको जो बाकी चीजें चेंज कर रही हैं, बाहर की चीजें, वो आप तक नहीं पहुंचेंगी। कैपिटल खुद अपने रीजन से चेंज हो सकती है, आप चाहे इसको एक्सेप्शंस कह लो, बस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऐसे बोल देते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में वैसे तो कैपिटल फिक्स रहती है, बट ये चेंज हो सकती है दो रीजन से। वो दो रीजन कौन से हैं, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉ, बस। कोई तीसरा रीजन ना कभी था ना कभी आएगा। कभी भूल जाओ तो अपना इतना बोल देना, अब मैं अपने रूम में खुद आ सकता हूँ, अपने रूम से खुद जा सकता हूँ। अभी तो लेमन लैंग्वेज है, इसमें क्या नहीं याद रहेगा, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, बस मतलब आपके अलावा, उसी को बोलते हैं ये आपका रूम है, स्ट्रिक्टली आपका है, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। तो कैपिटल कॉन में क्लियर हो गया। आज के बाद क्या पूरा एक साल याद रहेगा, मान लो ना याद रहे तो उसके लिए मैंने आपको बताया लेवल 3 आएगा। अभी ये लेवल 1 चल रहा है आपका, फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ें समझ आएंगी कुछ नहीं आएंगी, चलेगा, सब ठीक है, पर आपने अपनी परफॉर्मेंस 100% रखनी है कि मैं ट्राई तो कर रहा हूँ समझने की। जब आप घर जाके होमवर्क करोगे, कुछ रिवाइज करोगे, वो सेकंड अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर इस पे नोट्स बनेंगे, वो नोट्स में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल के अंदर दो चीजें होती हैं, कैपिटल एडिशनल एंड विड्रॉ, वो रिकॉर्ड होती हैं, उसकी दो एंट्रीज आपके सामने है, पैसा आया तो बैंक डेबिट
टू कैपिटल, पैसा किया कैपिटल डेबिट टू बैंक, और कुछ उसके अंदर नहीं आएगा। फिर बाकी सब चीजें, दुनिया में आपके अलावा बहुत से लोग हैं जो आपको मिलना चाहते हैं, जो आपको जानते हैं, अब वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे? दैट इज कॉल्ड ड्राइंग रूम। वो ड्राइंग रूम में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, आपको मिलने आ रहा है आपका फ्रेंड, कोई मिलने आ रहा है तो ठीक है, ड्राइंग रूम में मिल लो आप, स्टडी रूम में नहीं, वहाँ डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट करनी। कोई भी आएगा मिलने आपको। तो इट मीन्स अब मैं दूसरा अकाउंट आपके सामने बनाऊंगा, ये तो हो गया आपका, लिखना है लिख लो बेटा इसको, बाय बैंक टू बैंक कैरी डाउन, इसको ओके कर दो और इसका नाम लिख दो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कॉन्सेप्ट का नाम है मतलब, और अकाउंट का नेम क्या है? सिंपल कैपिटल अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट। नहीं ऐसे तो कुछ ने मंडे बैच ओपन किए है, तो जो जो भी हैं, कुछ के मैं फेसेस से नहीं जानता उनके नेम, लक्ष्य, दिया, अदिति, बेटा अटेंडेंस है, अनुष्का, मनरू, गुनीत, निष्ठा, अर्नब, निखिल, चैरी, प्रांशु, दीक्षा, दिशांत, दिशांत, पीयूष, दक्ष, वंश, अग्रिम, रुद्र, उज्जवल, अच्छा उज्जवल ऑनलाइन है, उज्जवल की टेनिस मार्क होगी, आशीष, तनिष, शिया, दीपांशु, हर्ष, हर्ष ऑनलाइन है, बाकी जो ऑनलाइन है उनका नेम मैं नोट कर देता हूँ, टेनिस मार्क हो जाएगी। ऐप के ऊपर बेटा आपकी टेनिस लगेगी, बट जो स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया ऐप ज्वाइन कर लीजिए, 1 मिनट का काम है, आप उसमें भी 2 दिन लगा देते हो। कल का लिंक शेयर किया हुआ है और कल का लेक्चर में आ गया है। लास्ट क्लास में लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, कल मैंने अबाउट 9:30 to 12 नाइट को मैं रिकॉर्ड किया वो लेक्चर आपके लिए, सो दैट ऐप पे स्टार्ट हो जाए। आज का लेक्चर तो अपलोड हो ही जाएगा। हो गया ओके, चलिए अब आगे। अब दूसरा अकाउंट जो आपके सामने आएगा उसका नाम है करंट अकाउंट, ये बेटा बना हुआ है यहाँ पे, इसको नोट्स में से आपने घर जाके रीड करना है। एवरी वर्ड इज रिटन हियर, रीजन के साथ, ब्रैकेट के साथ समझा दिया मैंने आपको। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट है करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये बनाएंगे आप, एक और बनाना है बस, टू फास्ट, चाहे 2 कॉलम बना लो या 3 कॉलम बना लो, ये आपकी मर्जी है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, फॉर्मेट सेम रहेगा दिखने में, तभी मैंने बोला कि कजन है ये, सेम है, ठीक है, फेस से नहीं पहचाना है। इसका हेडिंग दे दो पार्टनर्स करंट अकाउंट, वाई, 2 कॉलम, 2 तो मिनिमम चाहिए ना, पार्टनरशिप मींस 2 और मोर, 2 या 3 व्हाटएवर।
अब करंट काउंट क्या है, बना ली फॉर्मेट, करो स्टार्ट। और लेजी नहीं रहना बेटा कि नोट्स में है नहीं बनाएंगे हम, +1 की हैबिट्स को चेंज करना है अपने। 12th क्लास में हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही सर्वाइव करते हैं ओनली। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हर चीज का ओपनिंग बैलेंस होता है। जैसे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वैसे ही किसका होगा, करंट काउंट का होगा। अब ये करंट काउंट, पहले तो नेम करंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमें करंट ईयर के प्रॉफिट से रिलेटेड जो प्रसाद मिला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, वो रिकॉर्ड करना है। तो इसका नेम क्या है, करंट अकाउंट। मीनिंग हर चीज का क्लियर होना चाहिए। अकाउंट से विदाउट मीनिंग अगर आपको कुछ आता भी है वो सिर्फ मार्क्स के लिए यूज होगा, नॉलेज उसमें कुछ नहीं है, नॉलेज काम आएगी आपकी। तो करंट मीन्स करंट ईयर, वहां से इसका नाम बने पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, इट मीन्स ये करंट ईयर लास्ट ईयर भी बन रहा था, तभी तो ओपनिंग बैलेंस होगा, लास्ट ईयर भी बन रहा था। अगर लास्ट ईयर नहीं बन रहा था, मतलब आपका पहला साल है, ये तो इट मीन ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, सिंपल सी बात। कैपिटल का ऑलवेज एक बैलेंस होता है या बाय बैंक होता है, बट करंट अकाउंट तो बनता ही ईयर के एंड पे है। कैपिटल तो डे 1 से शुरू होती है, इसलिए बाय बैंक वाली ऑप्शन तो हमेशा रहेगी मिनिमम। बट करंट अकाउंट अगर आपके बिजनेस का ये पहला साल है और आपने डिसाइड किया कि मैं फिक्स्ड कॉन्सेप्ट को फॉलो करूंगा जिसमें मेरी कैपिटल अलग रहे जिससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, या उसमें वो चेंजेस आए जो कैपिटल की हैं, बाकी सब चीजें किस में रिकॉर्ड हो, करंट में। तो ओपनिंग बैलेंस हो भी सकता है और नहीं भी, ये आपकी टेंशन नहीं है, क्वेश्चन बताएगा। ऐसे लिखा होगा करंट अकाउंट बैलेंसेस A B, लिखा होगा, आपने वो उठा के यहाँ लिख देना है, एक्स का इतना, वाई का इतना। लेकिन यहाँ देखो दोनों तरफ लिखा हुआ है बेटा हमने, अगर ये पॉइंट समझ आ जाए तो फिर अपने फॉर्मेट में लिख लेना, आपके अपना हैंड रिटन फॉर्मेट आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। बाय बैलेंस ब्रोडाउन भी है और टू बैलेंस ब्रोडाउन भी है, उसका रीजन, ब्रोडाउन तो है बट क्यों है ये, दोनों तरफ क्यों है, एक Y1, आइए बेटा आप बताओ। यस, ये भी है, दूसरा दी आप क्या कह रहे थे, यही। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है, हो सकता है कि लास्ट ईयर मुझे लॉस हुआ था, इस कारण से मेरे करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बन गया, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट नेचर का है, तो उसमें इट मीन लॉस पड़ा है। सपोज मैं यहाँ लिख दूं आपके लिए, से आई राइट हियर, से यहाँ पे मैं 20,000 लिख रहा हूँ, हैंग हो गया पेन, 20,000 लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इट मीन लास्ट ईयर क्या था हमारा, लॉस था, वो डेबिट से लिखा जाएगा। और अगर नॉर्मली तो प्रॉफिट ही होता है, तो इट मीन अगर ना बताया हो तो किस तरह लिखोगे आप, क्रेडिट साइड, क्योंकि नॉर्मली तो प्रॉफिट ही होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अब लिखो इसको, कैरी डाउन एंड ब्रोट डाउन। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ब्रैकेट में, ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, क्रेडिट है कि डेबिट है। अगर नहीं बताया हो तो अजम्पशन क्या है हमारी, प्रॉफिट ही हुआ है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, प्रॉफिट ही हुआ है लास्ट ईयर। अब आप बताओ कल क्या क्या हुआ था, प्रीवियस क्लास में लेक्चर 1 में हमने क्या क्या दिया था पार्टनर्स को, 3 वर्ड्स, हाँ ज्यादा नहीं बढ़ते आगे, 3 वर्ड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तो गोटा लिखा हुआ है, लिखो साथ में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारी कैपिटल में या करंट में प्लस होगी, बाय सैलरीज प्लस होगी, बाय कमीशन या बोनस प्लस होगी, तो 3 चीजें लिखें बस, ओनली 3 वर्ड्स।
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन। एक चीज हमने पार्टनर से ली भी थी कल, गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब डेबिट साइड आ जाओ, सिर्फ जो बोल रहा हूँ वो लिखना आपने, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड। अमाउंट्स तो कैलकुलेशन है और वो हमारे न्यूमेरिकल्स कल से स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम 1 मिनट के लिए कल के लेक्चर में चलते हैं। जर्नल एंट्रीज में मैं कल करंट वर्ड लिखने को इग्नोर, करंट वर्ड को इग्नोर कर रहा था, मीन्स लिख नहीं रहा था। आज हम लिख सकते हैं। देखो बेटा, अब आपको करंट दिख रहा है, कल हमने बोला था अभी इसको मत देखो, आज देखो इसको। इसका मीनिंग कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा। अभी आपने करंट अकाउंट में देख लिया, कैपिटल में मैं दिखाऊंगा अभी कब जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए करंट या कैपिटल कजन्स हैं, इनमें से किसी एक का नाम यूज किया जाता है किसी भी चीज के लिए, फिर चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कुछ भी है। 3 चीजें पार्टनर्स को देनी है, तो वो उनकी कैपिटल में प्लस करने की बजाय उसके ऑल्टरनेटिव नेम, कजन का मतलब कैपिटल का ही भाई है, ये अलग कोई नहीं है, सिर्फ उसके लिए हमने इसको बना लिया। बाय बाय बाय, है ना? डेबिट साइड टू इंटरेस्ट इन ड्राइंग। अब कल हमने ड्राइंग्स की बात नहीं की थी, अब ड्राइंग्स की बात करते हैं आज। कल अगर आप एंट्रीज नोट कर रहे थे, वहां अगर स्पेस है आपके पास तो वहां नोट कर लो, या फिर आज नोट कर लो, कोई बात नहीं। ये आपका क्लास वर्क रजिस्टर है। फर्स्ट डे जो समझाया शायद आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन डे बाय डे समझ आ जाएगा। ये क्लास वर्क रजिस्टर है, इसको क्लास वर्क के लिए यूज करो। होमवर्क सेपरेट करना, अलग पोर्शन में मिक्स नहीं करना। अब इसमें एंट्री एक नोट करिए, ड्राइंग्स क्या होती है, साथ में हम अपनी थ्योरी को ले रहे हैं। और मेनली थ्योरी चल रही है अभी भी। ड्राइंग्स क्या होती है और कैपिटल विड्रॉन क्या होता है बेटा? ड्राइंग्स को लिखो, ड्राइंग्स इज ऑलवेज, थोड़ा सा डिफाइन करो, एक लाइन कर सकते हो, ड्राइंग्स इज ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स इज ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स जब मेरे बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो मैं फिर क्या करता हूँ? हाँ जी, तो किसी बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो बिजनेसमैन क्या करता है फिर वो ड्राइंग्स आनी शुरू कर देता है। एवरी मंथ बिजनेस से 30,000 निकाल लेता है घर के लिए, कभी गुड्स ले जाता है, कभी बैंक से पैसा निकाल लेता है। तो जो आपने +1 में किया वो एक्चुअल ड्राइंग्स थी जो आउट ऑफ प्रॉफिट थी। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्या ड्राइंग्स करोगे? फिर आप कहाँ से करोगे? आप सपोज बेटा मुझे आपकी फीस ही नहीं आ रही, इमेजिन, है ना? हमने लॉकडाउन में ऐसे टाइम भी देखा है जब फीस आती ही नहीं है। पर्सनली हम जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हैं, फिर हमें अपनी सेविंग्स को यूज करना पड़ता है टू पे रेंट, सैलरी, एक्सेट्रा एवरीथिंग। तो एक टाइम ऐसा था कि स्टूडेंट्स ही नहीं है ऑनलाइन में, या फीस ही नहीं आ रही हमारे पास। अब मैं ड्राइंग्स कैसे करूँ? सपोज मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, कहीं नहीं, पहले क्या होता था 1 लाख चाहिए, ओके अभी फीस आई है निकाल लो। आपकी फीस या तो बैंक में आएगी या कैश में आएगी, मैं उसमें से निकाल लूंगा। किस लिए? इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, पर्सनल नीड्स के लिए। अब अप्रैल मंथ में मेरी भी तो नीड्स है ना, आई हैव टू विड्रॉ योर फीस, मैं आपकी फीस ही विड्रॉ करूंगा। इंस्टीट्यूट को अगर एसी लाना है, प्रोजेक्टर लाना है, फर्नीचर लाना है, इंस्टीट्यूट को एक नई ब्रांच ओपन करनी है ना, तो वो तो इंस्टीट्यूट अपना पैसा यूज कर ही लेगी, उसको तो हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। प्लस में पढ़ते थे ना कि ओनर ने 30,000 विड्रॉ किए, उसमें से 10,000 वो बिजनेस के लिए टाइपराइटर लेके आया, तो हम बोलते थे बेटा ये ड्राइंग्स नहीं है, वो तो बिजनेस के लिए ले आया ना कुछ, रेस्ट मनी वो घर ले गया, वो ड्राइंग्स है। वो क्यों घर ले गया? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं और उनकी इतनी फीस आएगी, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, इतना अंदाजा तो है ना एक बिजनेसमैन को, मैं अपनी बात करूँ या किसी की भी, उसे पता है कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा पक्का। जैसे मुझे पता है कि मुझे 1 साल में 10 लाख का प्रॉफिट होगा फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है मैं 1 लाख अब विड्रॉ कर लूंगा, 50,000 कभी कर लूंगा, जून में 2 लाख कर लूंगा, करता रहूंगा विड्रॉ। वो चाहे फिर मैं कैश ले जाऊँ आपका, अब आपकी फीस कैश आएगी तो कैश जाएगी घर, अगर बैंक में डाल दोगे
तो बैंक का एटीएम किसके पास है? मेरे पास ही है ना। ऑनलाइन ट्रांसफर मैं ही कर सकता हूँ, तो मैं पैसा निकालता रहूँगा क्योंकि मेरी नीड है। या मुझे सैलरी मिल रही है बिजनेस से, मैं वो विड्रॉ कर रहा हूँ। मेरी इंस्टीट्यूट मुझे सैलरी देती है एवरी मंथ, मेरे अकाउंट में सैलरी जाती है, तो मैं वो विड्रॉ कर लेता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। जो ड्राइंग्स हम करते हैं ना, वो किस में से करते हैं? एक सिंगल वर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रसाद है, जिसकी फॉर्म्स हैं एज ए सैलरी, एज ए कमीशन, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो जो बेटा हम पार्टनर्स को ये सब चीजें देते हैं ना, या उसे पता होता है कि मुझे मिलने वाली हैं या मिलेंगी, वो उसको एडवांस में विड्रॉ करता रहता है एज ए ड्राइंग्स। तो ड्राइंग का मीनिंग किसी को बताना हो, बाकी नोट्स हम पढ़ेंगे इसके बाद डिटेल में, वहां लिखा हो तो यहाँ लिखवाने का कोई आइडिया नहीं है आपको। एक सिंगल वर्ड बस जो आपको समझना है, आउट ऑफ प्रॉफिट। दूसरी ड्राइंग्स भी होती है ऐसी, उसको ड्राइंग्स बोल दिया सो दैट स्टूडेंट के लिए टॉपिक बन जाए। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, लेकिन वो ड्राइंग्स होती नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल विड्रॉ। तो आज आपने अभी जो अकाउंट बनाया था कैपिटल अकाउंट, उसमें जो टू बैंक लिखा था वो कौन सी ड्राइंग्स थी? ये वाली, कैपिटल विड्रॉ। क्या उसके लिए बिजनेस से पूछने की जरूरत है? नहीं। क्या उसके लिए आपकी फीस आने की जरूरत है? नहीं नहीं, वो तो मेरा पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैंने 20 लाख लगा के इंस्टीट्यूट स्टार्ट की, तो पड़ा ही है ना यहाँ पे। तो मैं जो मर्जी निकाल लूँ अपनी कैपिटल, अगर वो कैश फॉर्म में पड़ी तो कैश फॉर्म में, अगर उसका एसी आ गया, एसी बेच दो, एसी बेच दो, पैसा घर ले जाओ। तो हम क्या निकाल रहे हैं? अपनी कैपिटल, क्योंकि कैपिटल ही एसेट्स बनाती है। आप सबने +1 में किया हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन, वंडरफुल चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको 3-4 बेसिक चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? वो जर्नल, लेजर, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश बुक। इन पे हम 3 मंथ्स लगा देते हैं, क्योंकि मुझे पता था यही स्ट्रॉन्ग करना है मुझे आपका। उस टाइम स्टूडेंट सीरियस नहीं होते, क्योंकि उनका +1 स्टार्ट हुआ होता है, वो सीरियस होते नहीं। यही पार्ट है जो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यही बार बार आपके सामने आएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। नेक्स्ट होता है परचेज फर्नीचर। आपका कैपिटल का पैसा ही तो किस में कन्वर्ट हुआ? फर्नीचर में। तो यहाँ जो फर्नीचर है वो कैपिटल से तो आया है, मुझे चाहिए, ठीक है, मैंने फर्नीचर बेच दिया, पैसा घर ले गया, दिस इज माई कैपिटल विड्रॉ। बट जब आपकी फीस आएगी, मैं वो घर लेके जाऊंगा, वो है मेरी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आपकी फीस आने से मुझे प्रॉफिट होगा। राइट, क्लियर? अब ये एग्जाम्पल्स हैं, कभी माइंड नहीं करना है इसको, पर्सनली कुछ नहीं है। नए स्टूडेंट को लगता है शायद फीस की बात हो रही है, ये मेरे लेक्चर का पार्ट है, आपको रिकॉर्डिंग में भी यही वर्ड्स मिलेंगे। तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो अब जो ड्रॉइंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है बेटा? वो ये है जो पूरा साल प्रोप्राइटर ने बिजनेस से निकालता गया, इससे ड्राइंग्स कौन बनता गया? ड्राइंग कौन डेबिट, ड्राइंग कौन डेबिट, जब भी आपने पैसा निकाला। अल्टीमेटली मैंने ड्राइंग अकाउंट को कैंसिल कर देना है, और उसे कहां ले आना है? कैपिटल या करंट अकाउंट में। कैपिटल या करंट अकाउंट में। अभी हम कौन सा बना रहे हैं? करंट अकाउंट। तो 2 एंट्रीज क्या बनी? एंट्री बनी बेटा, पहले ड्राइंग्स होती है, वो एंट्री +1 में आती थी हमें, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू समथिंग। मैं समथिंग लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप किसी भी फॉर्म में ड्राइंग्स कर सकते हो, टू बैंक, टू कैश, टू परचेजेस, टू फर्नीचर, ठीक है जी। टू समथिंग, वो जो जा रहा है वो क्रेडिट। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद क्या होता है बेटा? फिर ड्राइंग्स +1 में, मैंने डे 1 में आपको एक बात बोली थी, जो ओल्ड स्टूडेंट है जानते हैं कि 2 ही गेम्स हैं अकाउंट्स में। वेरी गुड, यही 2 चीजें हैं। तुम चाहे एडवांस लेवल पे चले आओ, M.Com में जाओगे, MBA करोगे, CA करोगे, अकाउंट्स जहां तक चलेगी आपके साथ, अकाउंट्स में 2 ही गेम चलेंगी, रिकॉर्डिंग, कैंसिलिंग। चैप्टर के नेम चेंज होते जाएंगे। इन 2 गेम्स में खेलना है आपको। ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करने, यस सर डेबिट। ड्राइंग्स को कैंसिल करने, क्रेडिट। तभी ड्राइंग्स की नेचर क्या है? डेबिट। और एक वो वंडरफुल चैप्टर है +1 का, ट्रायल बैलेंस, जो आपको डायरेक्टली बताता है किसकी नेचर क्या है। वो तो महान चैप्टर है, मतलब डायरेक्टली बता रहे हैं। जर्नल चैप्टर तो फिर इनडायरेक्टली बताता है, करके भी समझ नहीं आता हमें। ट्रैवल सीधा बताते हैं कि ड्राइंग नेचर डेबिट है भाई, सारे अकाउंट 50-50 लाइफ लाइन, या डेबिट या क्रेडिट, वो तो कुछ बचा ही नहीं, थर्ड कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो ड्राइंग डेबिट है, रिकॉर्ड डेबिट से होगी, जब हम उसको क्रेडिट करेंगे वो हो जाएगी कैंसिल।
तो बेसिक्स में टाइम तो लगेगा, बट आपके लिए बेटा बहुत इंप्रूवमेंट होती है, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है आपकी अगर ये बेसिक्स आपको आते हो। 2 ड्राइंग्स हो गया। अब किस में से निकालना है ड्राइंग्स का पैसा? अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? करंट, क्योंकि मुझे कैपिटल को मिलने देना नहीं है। सिंपल। आपसे कोई मिलने आया, पेरेंट्स बोल देंगे नहीं नहीं है ही नहीं वो घर पे, बात ही खत्म होगी, मिलने नहीं दिया आपको। कहते हैं हाँ उसका कजन है उसको मिलने, करंट है उसको मिल लो, तो करंट को आगे कर दिया जाए, तू मिल भी। ठीक है, तो कैपिटल को सामने आने देता ही नहीं है करंट, है ना। जैसे होता है ना, तू साइड पर तेरा भाई है ना, मैं देख लेता हूँ इसको, तो ये करंट जो है ना, ये हमारा बड़े वाला कजन है, ये किसी भी फ्लक्चुएशन को हमारे तक आने नहीं देगा। तो जब भी फाइटिंग सीन आएगा आप तो छुप के बैठ जाओ कहीं, वहां से ना देखो, बाकी सारी फाइटिंग तो सन्नीपाजी करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, बॉबी को करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा कैपिटल है वो कहते हैं साइड पे आराम से बैठ, तू बस एंजॉय कर और देखता जा इनके साथ क्या होता है। जो एक्शन लेगा वो कौन करेगा? करंट। ड्राइंग इसको मिल रही है करंट। अब वो आपको पता है करंट अकाउंट की नेचर दो है, या पीटेगा या मारेगा, है ना। तो या तो ये क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। अब ड्राइंग्स तो देखो डेबिट ही करेगी ना, क्योंकि ड्राइंग्स हमने कैपिटल करंट अकाउंट को डेबिट करके उसमें से निकालनी है, पैसा कवर करना है अपना। तो ये देखो बेटा पैसा कवर हो रहा है, करंट अकाउंट डेबिट हो गया और ड्राइंग्स क्या होगी? क्रेडिट। अब किसका हुआ? अगर एक्स का है तो एक्स का, वाई है तो वाई का, दोनों ड्राइंग्स की तो दोनों का। तो ड्राइंग की बात खत्म होगी, ये बातें खत्म हो रही है हमारे बीच में। आपके डाउट चलेंगे आगे, यू मोस्ट वेलकम, चाहे 10 बार पूछो कोई बात नहीं, बट इसको एक और माइंड में सेट करो कि ड्राइंग्स की नेचर डेबिट है, बाद में हमें इसको क्रेडिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अगले साल नहीं जाती, ये खत्म हो जाती है। +1 में आप क्या करते थे याद है? ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते थे। तो आज से मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इतना सही भाई, कि कैपिटल को तो मिल रही है +1 में, उसके कजन को मिल लो, उसका नाम क्या है? तो याद ही रहेगा। ठीक है। सो ड्राइंग्स को हमने कर दिया क्रेडिट, इंटरनेशनल ड्राइंग को भी क्रेडिट कर दिया। अब आ गया मेन पॉइंट, ये सब करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचता था, जिसको हम क्या बोलते थे? डिविजिबल प्रॉफिट। वो भी तो देना है, क्या वो कैपिटल को चला जाएगा? नो नो नो, कैपिटल को मिलने देना नहीं किसी को, वो भी किस में जाएगा? अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, देख रहे हो 4th पॉइंट किस नाम से आया? हाँ। यहाँ एक छोटा सा वायरस है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में बाय प्रॉफिट लिख देते हैं, पता नहीं ये कहाँ से आता है आपके अंदर, बाय प्रॉफिट लिखना शुरू कर देते हो आप। मतलब ये आपके फर्स्ट टेस्ट में मैं मिस्टेक निकाल के दिखाऊंगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, आप करोगे पहले से। इवन आप में से कौन करते देखते हैं, बाय प्रॉफिट लिख देते हो आप, या बाय नेट प्रॉफिट, या बाय डिविजिबल प्रॉफिट। नहीं बेटा, अकाउंट का नियम आता है ना, जैसे आपको +1 में जॉब ऑफिस 2 मिनट के लिए, वहां पे मैं कैंटीन बोलता हूँ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश अकाउंट की क्रेडिट से क्या आएगा? बाय सैलरी, अकाउंट का नियम ही तो आएगा ना, और सैलरी अकाउंट में क्या आएगा? टू कैश। सिंपल बेसिक्स। तो ऐसे ही कल हमने क्या किया था, कल क्या किया था वो हम एक और पकड़ते हैं। हमने कल बचे हुए प्रॉफिट को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से निकाल के उसमें से डेबिट करके किसको दिया था? किसको दिया था? एक्स को दिया था या वाई को दिया था? अब आगे हमने लिखा नहीं था कुछ, एक्स करंट है या कैपिटल है, ये एक्स एक्स करंट है या कैपिटल है? करंट। टू एक्स करंट अकाउंट, टू वाइज करंट अकाउंट। तो आपका करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब आपकी एंट्री में करंट डेबिट है कि क्रेडिट है? तो पीस ऑफ माइंड रखिए, और जो बात कही जा रही है उसको ध्यान से सुनो और उस पर क्वेश्चनिंग करो, आपके पास टाइम भी नहीं होगा कहीं और सोचने का कुछ। एक्स और वाई क्रेडिट, बट करंट अकाउंट के नाम से या कैपिटल अकाउंट? तो अभी कैपिटल अकाउंट हमें आता ही नहीं, हम क्या बना रहे हैं? करंट। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि ये नहीं मिलेगा हमारी कैपिटल को, कर लिया तो कर लिया बस डिसाइड, है ना। तो ये डिसाइड आज हमने कर लिया कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो हमारी कैपिटल को
कैपिटल ही मिल सकती है ना। तो इसलिए अगर कैपिटल में कैपिटल ही मिल सकती है तो कैपिटल क्या होगी, या तो एडिशनल या विड्रॉन, और कोई भी बात यहाँ नहीं मिलेगी। बाकी सारी बातें कहाँ मिलेंगी। फिर हमें डिसाइड सिर्फ क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट। वो बहुत ईजी है, जो जो पार्टनर्स को देना है पैसा वो क्रेडिट है। मैं बात को एक लाइन में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उसमें बेसिक्स बीच में रह जाएंगे खत्म, वो मिस हो जाएंगे। ठीक है, वो हम आगे से रिपीट नहीं करेंगे, पर एक बार आपको समझना है डेबिट क्रेडिट का नेचर क्या है ना। रिकॉर्ड करना है और कैंसिल करना है। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट एंड कैपिटल को डेबिट किया और एक्स को क्रेडिट कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स का वो करंट है कि कैपिटल है। एक्स को पैसा मिल गया, सैलरी का पैसा मिल गया बेटा, कमीशन का मिल गया, और अब किसका मिल गया, प्रॉफिट का मिल गया। लेकिन अगर लॉस होता, अगर बिजनेस के पास डिविजिबल प्रॉफिट की जगह पे क्या आया था, डिविजिबल लॉस, तो फिर वो कहाँ आता, वो डेबिट से आता। अब लिखो ये लाइन भी, कि लॉस भी आ सकता है वहां से। बुरे दिन अच्छे दिन सुनते हैं ना, तो बैड लक भी हो सकता है हमारा, लॉस भी हो सकता है, बट ये डिविजिबल लॉस होगा बेटा। फाइनल डिसाइड हो गया किस अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन में, कि लॉस किसके शेयर में कितना था। तो टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, ब्रैकेट में लॉस, ब्रैकेट में बोला लॉस। अब पता नहीं आपके दिमाग में क्या आता है कि आप एग्जाम में क्यों लॉस लिखते थे। अब इस टाइप की क्या हंगर है ऐसी कि पूरा ही खा गए हम। ये देखो ये लिखे तो क्या लिख दिया सीधा, टू लॉस। माना स्कूल से डायरेक्ट आ रहे हो, मान लंच भी नहीं किया, पर ये वर्ड्स तो नहीं खाने, टू लॉस तो नहीं आएगा कहीं, पूरा वर्ड आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो तो मुझे बताना है, हम ऑर्डर कर देंगे जो चीज़ तुम खाते हो, लेकिन वर्ड्स नहीं खाने। यहाँ मार्क्स कटेंगे, मार्क्स कटेंगे, मेरा रिजल्ट डाउन होगा। मैं अपने लागत से बोल रहा हूँ आपको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट नहीं लिखना, ब्रैकेट में लिखना है कि ये क्या दिया हमने उसको, प्रॉफिट का शेयर दिया है, डिविजिबल प्रॉफिट दिया है, एक्स का एक्स को, वाई का वाई को। अब ये सब करने के बाद एक बैलेंस आएगा, बस वो हमारी टेंशन नहीं किस तरह मर्जी आएगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट साइड आएगा, यहाँ आएगा बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रेडिट साइड पर 100 रुपीज़ है, इसका मतलब पार्टनर ने 100 रुपीज़ में से या तो उसका 20 रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस डेबिट था तो ठीक है, पहले से था वो, तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो शुरू से था, लास्ट ईयर से आया वो। तो उसने 30 रुपीज़ की ड्राइंग की थी, उस ड्राइंग के ऊपर 5 रुपीज़ का क्या बनता था, इंटरेस्ट बनता था। बिजनेस से उसको लॉस हुआ था, मान लो 10 रुपीज़ का लॉस उसके शेयर में आया था, तो बैलेंस कितना आएगा बता दो, कितना बैलेंस आएगा, 100 माइनस 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 माइनस, व्हाट इज रिमेनिंग बेटा, 35। तो ये 35 रुपीज़ बैलेंस आ गया, दिस इज कॉल्ड टू बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन अब मैं वो बता रहा हूँ कि डेबिट बैलेंस कैसे आता है। अब ये तो ये नॉर्मल चीज़ है, किसी, हाँ जी ऐसे होता है हर बार, ये कैरी डाउन होगा और अगले साल ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये देखो 35 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा। जैसे शुरू में दिख रहा है आपको, वही पहुंच गया जहां से शुरू किया था, बाय बैलेंस टोटल। अब आपको समझ आ गया कि ओपनिंग बैलेंस कैसे बनता है। ये तो आपने बना के देख लिया ना, कि क्रेडिट 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 मतलब प्लस 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 प्लस, डेबिट 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 मीन्स माइनस माइनस माइनस, फाइनल आंसर आपका आ गया। लेकिन कभी कभी उल्टा होता है। अब देखो बेटा, आपकी कैपिटल में या करंट में 100 रुपीज थे, इस लॉस को 200 कर दो, हो सकता है पॉसिबल ना कि बिजनेस को लॉस हो जाए। लॉस का क्या लिमिट है, कुछ भी नहीं, आपने पंगे लिए बड़े बड़े और लॉस हो गया, तो क्या होगा फिर, डेबिट से होगा, है ना। कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एक्सपेंशन करती हैं, जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ 2019 20 या 20 के एंड पे नई नई ब्रांचेस खोल दी, तब कोविड का सीन भी नहीं था, 1 मार्च को कोविड का सीन था ही नहीं इंडिया में, है ना। तो हमने ब्रांचेस खोल दी, पंचकुला में एक ब्रांच खोल दी, है ना। हमारी बात हिमाचल में भी होगी फ्रेंचाइजीज को लेके। अब वहाँ बाई चांस डिसीजन हुआ नहीं था अभी, अगर डिसीजन हो जाता, है ना, वो भी अभी स्टार्ट होगा वो काम हमारा, क्योंकि हिमाचल में काफ़ी डिमांड रही है
मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर जब भी हिमाचल में गए हैं, हमने डेमो क्लासेस शेयर किए हैं स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे, ऑनलाइन, है ना, गूगल पेज पे, तो स्टूडेंट ने लाइक किया उसको। तो वहाँ पे डिमांड है कि एक परमानेंट सेंटर खोल दिया जाए, क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। अभी भी हिमाचल से ये हर्ष है, ऊना से हैं ये, जो भी ऑनलाइन में है, तो डिमांड है। तो फ्रेंचाइज सेंटर हमने ओपन करने थे, तो 2 साल तो बीच में रहेगी बात। बाई चांस मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी होती, तो जो भी वट एवर वहाँ का रेंट होता, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वट एवर पड़ रहा होता, तो ग्रेट लॉस में होते हम। यहाँ तो हमें सिर्फ ये वाला सेंटर संभालना था, एक हमें अपना पंचकुला वाला सेंटर संभालना था, बस 2 की लाइबिलिटी थी हमारे ऊपर। तो वो खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि एक्सपेंडिचर वही थे, आप लोग तो आ ही नहीं रहे थे, तो इनकम कहाँ से आएगी? तो दैट इज कॉल्ड लॉस, ऐसा हो जाता है। बट हम बोलते हैं हम लंबी रेस के घोड़े हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। 2 साल लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, 1 साल में स्टैंड कर लेंगे अपने आप को, वो लॉस कवर कर लेंगे। लेकिन लॉस तो अगर हुआ किसी बिजनेस को, तो वो लॉस ज़्यादा भी हो सकता है, तुम्हारे क्रेडिट से ज़्यादा हो सकता है। अब सोचो बेटा, लास्ट टाइम मुझे कितना मिला होगा सैलरी, मुझे इंस्टीट्यूट सैलरी कितनी मिली होगी, मैं तो आ ही नहीं रहा था यहाँ, कितना इंटरेस्ट कैपिटल मिल गया होगा, ये कितना होगा, लॉस कितना ज़्यादा होगा। तो वो मेरे पूरे करंट को खा गया। जब करंट को खा गया तो लॉस डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, तो डेबिट साइड बढ़ गई, क्रेडिट साइड कम होगी। तो जब डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा होता है, चाहे वो ट्रेडिंग काउंट हो, पीएल काउंट हो, पीएल अप्रोप्रिएशन हो, या कैपिटल काउंट की बात हो, बेटा वो लॉस को ही शो करता है। अब ये जो बैलेंस आ रहा है आपका, ये देखो, ये बैलेंस यहाँ आएगा। अब करो ऐड बेटा, अब करो 200 प्लस, ये तो भूल जाओ ना, ये तो है नहीं कुछ भी। 200 प्लस 5 प्लस 30 प्लस 20, 255। 255 में से 100 माइनस कर दो, तो मेरा यहाँ पर एक बैलेंस की फिगर आएगी 155। ये है मेरा डेबिट बैलेंस। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बिकॉज आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है, इवन जो हमारे बीकॉम के बैच चल रहे हैं ना बेटा, बीकॉम में जाके जब एक स्टूडेंट ये पूछता है, वो भी बीकॉम सेकंड ईयर में जाके, कि सर ये इधर क्यों आता है बैलेंस, तो बड़े ऐसा होता है कि ऐसा कैसे हो गया, प्लस में बिल्कुल भी नहीं किया तुमने कुछ, ये कैसे हो गया कि बैलेंस इस तरफ आ रहा है। इट मीन कहीं ना कहीं जब लेजर का चैप्टर हुआ था +1 में, ये आपके टीचर का फॉल्ट है, उसने आपको सिखाया ही नहीं। आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती, जब आपको कुछ, जैसे आज मैं आपको ये बेसिक ना सिखाऊं, तो 12th क्लास आपकी हो ही जाएगी, मार्क्स भी आपके आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कैपिटल काउंट आता ही नहीं बनाना कभी, फाइनल एग्जाम में आता ही नहीं है, तो चल गया काम। मतलब मुझे 90% सिलेबस आता नहीं था, और 90% सिलेबस आया ही नहीं, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, मैं पास हो गया। वो बेसिक तो खत्म हो गया। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, एमबीए की इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट यू मीन बाय डेबिट बैलेंस। आप बोलते हो आई वाज एब्सेंट ऑन दैट due to online classes I didn't attend any online class, leisure chapter I didn't do, ऐसा ऐसा आंसर होते हैं आपके, है ना, नेटवर्क एरर इशू जो भी। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो फिर तो ही क्लियर होगा, आपको बताना पड़ेगा, बोले बताओ तो कॉलेज मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं, आपकी पूरी डिग्री बेकार है जो भी तुम पढ़ के जा रहे हो, ग्रेजुएशन फेल है अगर आपकी मास्टर डिग्री नहीं हो पाई। तो वो बोलेंगे डेबिट का मीनिंग क्या है, तो आपको बोलना है सिंपल, व्हेन डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, सिंपल है। मैंने आपसे फीस लेनी है, मैं तभी तो बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे ज्यादा पैसा लेना है और आपने मेरे से कम लेना है, अपना पैसा काट लो, काट लो, बाकी तो बैलेंस रहेगा मेरा। जब डेबिट ज्यादा होता है और क्रेडिट कम होता है, जबकि ये पॉइंट मेरा यहाँ +2 का नहीं है, बट मुझे करवाना पड़ेगा क्योंकि +1 में आपने किया नहीं होगा अच्छे से, और अभी ट्रस्ट भी नहीं है हमें कैसे किया होगा आपने। अब अगर डेबिट साइड पर बेटा 100 रुपीज आ जाए और क्रेडिट साइड पर 90 रुपीज के आइटम है, तो टोटल तो 100 ही लिखोगे ना आप। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग करना। जैसे आप वेजिटेबल लेते हो तो वेजिटेबल में बैलेंस कैसे होता है, इधर 1 kg डाला, वो तो वेजिटेबल डाल दिया, बोलो 1 पीस और डालो तो बैलेंस होगा, तो बैलेंस तो करते हैं ना वहाँ पे। तो वो 1 पीस 10 रुपए का है, तब हमारी दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। लेकिन ये 10 रुपए किस साइड के हैं बेटा, डेबिट साइड के हैं। ये अकाउंट तो मशीनरी अकाउंट भी हो सकता है ना, और मैं तो डेबिट क्रेडिट की बात कर रहा हूँ अभी। तो अगर कैपिटल अकाउंट है तो आप बोल सकते हो लॉस का है जी। तो ये 10 रुपए इधर के हैं जो इस तरफ होंगे, फिर ये अपनी साइड जाएंगे। ये बहुत अच्छे से समझाते हैं लेजर के चैप्टर में, हमारा एक लेक्चर डेडिकेट होता है इसके ऊपर, बैलेंसिंग स्टेप बोलते हैं इसको। कैरी डाउन क्या हो जाता है, +1 की रिकॉर्डिंग में जाओगे तो लेजर की 3rd लेक्चर में आपको स्टेप स्टेप मिलेगा, सिखा रहे हैं, तब हम बिल्कुल नहीं होते हो लेजर को लेके, कैरी डाउन। बट अब हमें पूरा साल यही काम करना है, जर्नल लेजर, 3rd चैप्टर नहीं आपके सिलेबस पे। तो अभी भी अगर आपका वीक हो तो मुझे अपने पर्सनली बताना है, मैं जर्नल लेजर आपको अलग से आपके ऊपर वर्क करूंगा, वो आपने सीखना है। कैरी डाउन का नहीं तो मेरी बात तो समझ आ जाएगी कि मार्क्स नहीं आपके आएंगे, सीधा बोल रहा हूँ, मार्क्स लेने के लिए बैठे हो
तो आपको फिर थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। नॉलेज के लिए बैठे हो वो गारंटेड है, आपका लेवल कुछ भी हो नॉलेज लेके जरूर जाओगे यहाँ से, दैट इज टीचिंग इफेक्ट। बट आपकी परफॉर्मेंस का जो टाइम आएगा तब आप वीक रह जाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सही नहीं कम है। तो पूरा करो, कैरी डाउन, गो डाउन। और अगर यहाँ कैरी डाउन होता तो इधर प्रॉब्लम होगा। उसका मीनिंग ये है कि फिर उसका मतलब है कि कौन साइड कम है, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, बैलेंस उधर आ रहे हैं। गोट इट, क्या समझाऊं लिख के, क्लियर है सबको? इट मीन अगर हमारे कैपिटल काउंट का बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन चेंज हो रही है क्योंकि लास्ट क्लास में ड्यू टू पावर कट ये डिवाइस खराब हुई थी हमारी, जिससे ऑनलाइन क्लास हो नहीं पाई थी। स्क्रीन चेंज हो रही है ना आपके साथ? ठीक है, तो अब यहाँ देखिए डेबिट क्रेडिट का जो बैलेंस है वो इस तरह से चलेगा। तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। ये किस बात पे डिपेंड है, किस बात पे डिपेंड है, कौन साइड ज्यादा होगी, और वो किस पे डिपेंड है, करंट अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ है और डेबिट कितना हुआ है। और क्रेडिट कितना हुआ है उसमें क्या क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये चार चीजें क्रेडिट। ऐसे तो रट्टे वाले है ना, वो क्रैमिंग करने वाले को कर लेते हैं, किसका रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ओके जी। डेबिट साइड, और डेबिट साइड में बोलते हैं टू साइड बोलते हैं, क्रैमिंग की पहली पहचान है टू साइड बाय साइड। हम गलत प्रिंट करते हैं, टू और बाय नहीं है बेटा ये, है ना, आगे आगे आपकी मिस्टेक निकालते हैं यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर इंसल्ट कर देते हैं क्लास में, टू बाय नहीं है, टीचर्स रॉन्ग बोल रहे हैं, उनको किसी ने करेक्ट नहीं किया इसलिए वो टू और बाय बोल रहे हैं। डेबिट क्रेडिट है, टू और बाय नहीं है, टू और बाय तो ठीक है बस, ये तो इंडिया में भी चल रहा है, ये टू बाय खत्म हो चुका है ना। तो डेबिट और क्रेडिट, तीन चीजें डेबिट है जो मेरे करंट को खा जाती हैं, वो है ड्रॉइंग्स, दूसरा, तीसरा लॉस, लिखना पीएल अप्रोप्रिएशन है लेकिन है वो लॉस। फिर एक बैलेंस आएगा वो करंट का होगा, और ऊपर जो बैलेंस आ रहा है वो किसका है, कैपिटल का है। तो फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की बातें और करंट अकाउंट में बाकी सारी बातें, फिर जो हमें पैसा मिलना है, जो हमसे लेना है। अब अगर मैं दूसरे अकाउंट पे आऊँ उसको लगेंगे सिर्फ 2 मिनट मुझे समझाने में। ये देखो बेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या है, प्रोजेक्ट। अब आपको कुछ कॉपी करने नहीं देंगे, वो बस एक बार करवाना था आपसे, अब आपने बस देखना है, फिर डायरेक्टली हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कल। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग क्या है, किसी बस एक ही रूम है, अब ड्राइंग रूम भी वही है पढ़ने, हम ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं मतलब, और स्पेस ही नहीं है घर में, वहीं पे एक स्टडी टेबल लगा दिया आपका कि बेटा पढ़, अब कोई आएगा तो पहले आपको ही मिलेगा, तो आप चेंज हो पक्का होगी, पढ़ने का मूड ही खत्म हो जाएगा आपका। तो अब आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, है बेटा सेम, जो जो बातें सेम है पहले देखते जाना। पहला पॉइंट, कैपिटल कहां से शुरू होगी, बाय कैश, दिख रहा है सबको प्रॉपर, बाय कैश या बाय बैंक, या हाँ, या बैलेंस ड्रॉ डाउन, इन दोनों में से एक होगा, दोनों तो हो सकते हैं, या नया बिजनेस है या पुराना चल रहा है, ठीक है। नंबर 2, फिर और कैपिटल लेके आए जिसको हमने क्या बोला, एडिशनल कैपिटल। उसके बाद ही देखो ये जो गेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा गेस्ट डिस्टर्ब करते हैं हमें, ये आगे ये हमारे करंट ईयर के गेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साल जो मिलना था मुझे, मेरी कैपिटल को फ्लक्चुएट कर दिया उसने, नहीं तो अच्छा भला कैपिटल की बातें चल रही थी अभी तक, कैपिटल ही थी, लेकिन अब उसमें क्या ऐड हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या ऐड हुआ, और क्या ऐड हुआ, और क्या ऐड हुआ, ये चार चीज ऊपर रिकॉर्ड की है, तो चार चीजें ना ऊपर वाले पार्ट में ध्यान से देखो, वो चार चीजें हमने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की थी, यहाँ चार चीजें कहाँ रिकॉर्ड की हैं, यही की है, बस ऑप्शन ही नहीं, तो नाम क्या है उसका, बस कैपिटल अकाउंट, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है बस, है ना। आपके पास एक ही एक्टिव है, आप कल किस एक्टिव पे आओगे उसी पे से, एक ही तो है, वन एंड ओनली तो है, 10 थोड़ी ना, चेंज करने की ऑप्शन नहीं है मेरे पास, उसी पे रहूंगा मैं। तो अब एक ही अकाउंट है बेटा, तो इसलिए यहाँ तो सिखाने वाली बातें नहीं है, जो सिखाना तो हो चुका। अब एक एंट्री बनती है, बोल के दिखाओ, सैलरी की एंट्री क्या बनती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, आज चाहे स्लो बोल लो लेकिन फास्ट होना है अल्टीमेटली हमें, टाइम इज योर्स, नहीं 2 दिन की बात नहीं कर रहा, 1 साल आपके पास।
आपको फास्ट होना है एकदम से। सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं बेटा कैपिटल फिक्स्ड है, ओके सॉरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में जाएगा, सारा मैटर कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में, क्योंकि हमने अपनी कैपिटल को बचाना है। मैं तो अपनी एग्जांपल दे दी, भाई वाली एग्जांपल, कजन वाली एग्जांपल, है ना, आपके दिमाग में सीन भी क्रिएट हो गया, फाइटिंग सीन, कई मूवीज देखे होंगे आपने, हीरो आगे होता है और उसका छोटा भाई पीछे बैठा होता है, लाइक दैट। तो वो खुद फेस करता है उस प्रॉब्लम को, तो करंट कौन फेस करेगा सारी चीजों को, कैपिटल को बोलेगा तू वहीं पे रुक। तो कैपिटल में कैपिटल की बात है, लेकिन यहाँ मिक्स, जब मिक्स करोगे तो पक्का कैपिटल चेंज होगी। आप बोलोगे सर यहाँ पे, आई नो आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर कैपिटल ऊपर भी चेंज होगी थी, फिर बात तो बनी रही। बेटा ऊपर तो कैपिटल एक्सेप्शन ही चेंज हो रही है, ये देखो, हर बार ऐसा थोड़ी होगा कि बिजनेस में पैसा लगाया जा रहा है निकाला जा रहा है, ये तो एक्सेप्शन और देयर, हर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना होगा। फिर भी अगर है तो कैपिटल की बातें हुई ना वहां पे, और तो कुछ नहीं आया ना, तो कैपिटल फिक्स्ड ही मानेंगे उसको। लेकिन यहाँ आपकी कैपिटल फिक्स्ड रह ही नहीं सकती, चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर पैसा आए या ना आए कुछ भी, ये कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बाकी चार चीजें तो हो रही है। चलो ये तीन भी नहीं है किसी क्वेश्चन में, सर डी डी नहीं है, कई बार स्टूडेंट्स, देखो जितने इंटेलिजेंट आप होते हो ना उतना आप क्रिएटिव होते हो, तब आप पॉइंट्स लेके आते हो कि सर अब मान लो अगर डीड नहीं है फिर तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है, फिर तो फिक्स फ्लक्चुएंट डिफरेंस खत्म हो गया। नहीं बेटा, फिर वहां प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट के बिना कौन सा बिजनेस है, या लॉस होगा। तो एक चीज तो पक्का मिलेगी आपको, जो हमारी कैपिटल को पक्कम पक्का चेंज करेगी, वो क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, यस, डिविजिबल प्रॉफिट। और एक चीज लॉस है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मान लो आप बोलो सर ड्राइंग्स नहीं करेंगे हम, चलो ठीक है मान ली बात, इंटरेस्ट इन ड्राइंग भी खत्म हो गया फिर तो, लेकिन लॉस तो है, तो आपकी कैपिटल चेंज हुए बिना मान ही नहीं सकती। दैट्स वाई इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब हम एक सिंगल अकाउंट बनाएंगे, सारी बातें उसमें रिकॉर्ड करेंगे, प्लस भी वहां माइनस भी वहां, क्लियर। उसके बाद देखो, अब हम थ्योरी में अगर जाते हैं तो अब हमें हर एक बात समझ आएगी। पहला पॉइंट बेटा, आपने आज जो रीड करना है घर पे, पार्टनर्स कैपिटल को दो तरह के हैं, फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड। फिर आपको समझ ना आए तो आईटी टीम वर्क कर रही है आपके लिए, ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। पिछला लेक्चर तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, दैट वाज ए बैड लक कि डे वन था हमारा और उस दिन डिवाइस भी खराब हो गई, बाई चांस की बात है, पावर कट का इशू तो सोल्व हो गया था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था लेक्चर, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया बहुत डिटेल में, अब आप उसको कभी भी सुनना, ठीक है। लेकिन आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगे कुछ आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं तो दोबारा सुनना उसमें से, ऐप के अंदर रजिस्टर हो जाओ और आपको लेक्चर्स डे बाई डे मिलते रहेंगे उसमें। पहले आपको ये पढ़ना है, फिर उसको डिटेल में पढ़ना है कि फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट, बुकलेट की बात करें जो आपके पास है उसके नोट्स हैं ये। फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड करंट, पेज नंबर 11 है ये, 12 पेज, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का मीनिंग, करंट का मीनिंग, जितनी बातें बताई हैं एक एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब हमें थ्योरेटिकल लिखने जो उतनी क्लास में टाइम से होता है हमारा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मीनिंग बता दिया, उसके फॉर्मेट्स बता दिए, देन फिर आगे डिफरेंस, ये आपको 1 मार्कर या आपके स्कूल में 3 मार्क्स में भी आ सकता है ये डिफरेंस। जस्ट रीड आउट, 1 मिनट दो बस इसको, कहीं डाउट आ रहा है, पक्का डाउट आएगा, बैलेंस की बात पे डाउट आएगा आपको। क्लास का टाइम ओवर हो गया, लेकिन वो वही 10 मिनट लेट स्टार्ट किया हमने। हमारा लेक्चर फिक्स है 90 मिनट्स में ही ओवर होगा, जितना लेट स्टार्ट होगा उतना लेट होगा, पीछे छोड़ ही सकते हैं उसको। हाँ जी, क्या आपको अभी दिख रहा है, मीनिंग क्लियर, मीनिंग क्लियर, कि एक काउंट और दो काउंट, नंबर काउंट भी वही एक ही बात है, दोनों मीनिंग और नंबर काउंट, क्योंकि उसकी पहचान नंबर से ही है। कैपिटल फिक्स रहेगी, एडजस्टमेंट्स फॉर डिफरेंट आइटम्स, वही क्लियर। हमारी अप्रोफेशनल आइटम्स और शादर आइटम्स कहाँ जाएंगी, करंट, नहीं तो फिर वन एंड ओनली, तो इसका नाम फ्लक्चुएटिंग है।
अब इस पे ये एग्जाम में आता है, आपका स्कूल टीचर इसी पे क्वेश्चन बनाएगा 1 मार्क में, इन 3 पे बनता ही नहीं। जब मैं इसके ऊपर 90 मिनट्स बोल रहा हूँ तो डाउट इतना रहेगा नहीं आपको, डाउट यहाँ आएगा। अब यहाँ देखो बेटा, कैपिटल अकाउंट का मीनिंग, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज ए पॉजिटिव बैलेंस। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स में आता है, एमसीक्यू फॉर्म में आता है। जितना हम पार्ट कवर कर लेंगे ना थ्योरेटिकली, आप सबने अभी ऐप नहीं किया, करो, मैंने टेस्ट उस पर अपलोड करने, हमारा फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, 11th और 12th में बहुत डिफरेंस है टीचिंग मेथोडोलॉजी में, है ना। तब हम आपको सिर्फ अपने हिसाब से तैयार करते हैं, फाउंडेशन होती है आपकी, लेकिन यहाँ सीबीएसई के हिसाब से तैयार करना है। आपका इंडिया लेवल पे भी कॉम्पिटिशन है, चाहे आप यहाँ पढ़ रहे हो, दिल्ली के स्टूडेंट्स में कॉम्पिटिशन है आपका, मुंबई से भी है कॉम्पिटिशन, सीबीएसई दुबई में भी है। तो जब सीबीएसई कर रहे हो तो आपका कॉम्पिटिशन है वहाँ पे, तो आपका रैंक उसमें से निकलने वाला है। तो आपका टेस्ट अपलोड होगा जिसमें सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, तो थ्योरी तो हम वहीं खत्म कर लेंगे। यहाँ तो आपका दूसरा टेस्ट होगा, कौन सा वाला, सब्जेक्ट, वो आप यहाँ पे दोगे। कैपिटल बैलेंस में फिक्स्ड कैपिटल काउंट ऑलवेज पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो पार्टनर है, पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव होना, ये बोलोगे आप। अगर आपकी कैपिटल 3 लाख है, कितने निकाल लोगे? 4 लाख निकाल सकते हो। कितने डाल सकते हो? 10 लाख भी। तो हम जितना मर्जी कर लें, ये मेरी कैपिटल 3 लाख है, मैंने 4 लाख ऐड कर दिया, चलेगा। कैपिटल कितनी होगी? 7 लाख। मैंने उसमें से 8 लाख निकाल दिया, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। 7 लाख में से 8 लाख कैसे निकालोगे? पॉसिबल ही नहीं है। प्लस होगा या उसमें से माइनस होगा, लेकिन माइनस कितना होगा? जितना क्रेडिट में है। तो बाय बैलेंस रो डाउन 3 लाख, बाय बैंक 4 लाख, कितनी कैपिटल होगी? 7 लाख। आई कैन विड्रॉ लेस देन 7 लाख या टोटल 7 लाख। मेरी कैपिटल का बैलेंस 0 तो हो सकता है, पर नेगेटिव पॉसिबल नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा विड्रॉ कर नहीं सकता। लेकिन करंट अकाउंट का तो आपको बताया अभी, करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव होता है और पॉजिटिव। लेकिन हम डिफरेंस किसमें कर रहे हैं? डिफरेंस तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि फिक्स्ड में कैपिटल अकाउंट क्या नेगेटिव हो सकता है? अब लोग नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, वो बढ़ सकती है, कम हो सकती है, लेकिन रहेगी क्रेडिट ही। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम जब वन एंड ओनली कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां तो सब पॉसिबल है। ये देखो बेटा, अगर आपकी ड्राइंग से ज्यादा हो जाए अकाउंट, ये देखो, ये था ना, क्या आपकी ड्राइंग ज्यादा हो सकती है? यस। क्रेडिट साइड पर अगर 100 रुपीज है, मान लो आपने ड्राइंग कर ली 150 रुपीज, मेरी इंस्टीट्यूट को इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ था जितना मैंने उसमें से निकाल लिया, तो मेरी कैपिटल का बैलेंस क्या हो गया? डेबिट। इट मीन जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तभी तो बैलेंस इस तरफ भी आ रहे हैं, देख रहे हो, बिल्कुल जैसे हमने करंट अकाउंट के लिए लिखा था। किसी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब पॉसिबल है। क्लियर? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हो सकती है, मींस नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में उसका बड़ा भाई है ना, मैं हूं ना, ऐसे बोलते हैं, तो मेरे होते हुए तेरे को कुछ नहीं होगा। तो जब तक करंट जिंदा है तब तक कैपिटल को कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कैपिटल हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो उस तक कोई पहुंचेगा नहीं। ड्रॉइंग्स करंट में गई, लॉस करंट में गया, तो कैपिटल को कुछ हो ही नहीं सकता ना, उसका पूरे का पूरा आगे स्पॉट है करंट के थ्रू। क्लियर है? बस यहाँ तक है। अब होमवर्क में ये रीड करना है आपने, उसके ऊपर जो पार्ट है बेटा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये समझा दिया, ये आपको रीड करना है। ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जब स्टार्ट होंगी तो सबसे पहले ये टॉपिक आएगा, अगर आपके स्कूल में चल रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशंस, यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ये आपको रीड करना है थ्योरी में, बस कुछ चीज़ें रीड नहीं करनी। अच्छा अब 1 मिनट के लिए रुकना है, स्टडी तो यहाँ पे हम बंद करें, क्लास यहाँ पे बंद करें। संडे का टाइम डिसाइड करना है हमें, ताकि वो एवरी संडे फिक्स हो जाए। हर बार डिस्कशन नहीं करनी हमें, प्रोफेशनली एक टाइम फिक्स करना है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होगी तो मैं अपनी तरफ से बता दूंगा आपको, लेकिन एक रूटीन हो। 2 स्लॉट्स है बेटा, मॉर्निंग और एक आफ्टरनून का स्लॉट है। तो क्या प्रेफर करते हो? आपकी मैथ्स ट्यूशंस हैं या व्हाटएवर, हमें क्लैश नहीं करना किसी के साथ। मॉर्निंग का स्लॉट फिर अबाउट 10:30 है ना, कंफर्टेबल संडे को चाहिए। इवनिंग का स्लॉट
2 या 2:30 या 3 o'clock, ये ऐसे ही है। संडे को क्या प्रेफर करते हो? मॉर्निंग, क्योंकि फिर अकाउंट्स के साथ इकोनॉमिक्स की क्लास भी रहेगी, दोनों फिर मॉर्निंग हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर कल हम यहाँ 10:30 मिल रहे हैं। ठीक है, मैं अपडेट कर दूँ ग्रुप में। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। कल न्यूमेरिकल, आज कोई होमवर्क नहीं, कल मिलेगा। तो आज ब्रेक एंजॉय करिए। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम बेटा। बस 5 मिनट्स का ब्रेक है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। इकोनॉमिक्स के लिए आप फ्री हो, 5-10 मिनट का ब्रेक है, रिफ्रेश हो जाओ,